नमस्कार साथियों, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक बार हर हर महादेव का नारा लगाते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट शेयर कर दें। आपकी संख्या बहुत कम होती है, जिससे पढ़ाने का तो बिल्कुल इच्छा नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं और उनकी वजह से यह क्लास ली जाती है। अगर सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता है तो जिसको अच्छा नहीं लगता भाई उनके लिए नहीं लिया जाता है, और 2-4 बच्चे जो देखते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये क्लास होती है। अगर आपको फुल मार्क्स पाना है, आप ये चाहते हैं कि आपका अच्छा नंबर स्कोर हो मैथ में और आप यूपी टेट भी क्लियर कर सकें, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, जब भी यूपी टेट का पेपर होता है आपका, यूपी टेट का हमने पूरा सिलेबस करवा दिया है। मैथ हो गया है, आपका हिंदी हो गया है, आपका ईवीएस और सीडीपी में कुछ लेक्चर बचे हुए हैं, वो भी कंप्लीट करवा देंगी मैम। और रह गई बात दोस्तों, आपका यह जो आपका मैराथन क्लास लगा है, इसका हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है। जैसे जिस बच्चों का सेकंड सेमेस्टर में मैथ का बैक है, उसके लिए हम मैराथन केवल एक वीडियो में मैथ खत्म कर दिए हैं। तो जब भी आपका यूपी टेट का पेपर हो, एक बार इन सारे सीरीज को आप देखकर जरूर जाएंगे। हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, जैसे कि जो फोर्थ सेमेस्टर का मैथ या क्लास चल रहा है, या तीसरा लेक्चर है आपका, 2 लेक्चर जा चुका है। जिन्होंने देखा है बहुत बेहतरीन तरीके से वो समझे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर देख लें दोनों क्लास, क्योंकि ये तीनों क्लास मतलब एक आध 2 क्लास और आएगा। जैसे आज हम जो कराने वाले हैं ये क्लास, इसमें हम बच्चों का एक कन्फ्यूजन दूर करेंगे। जैसे कि कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर आप घनमूल और वर्गमूल का एक बार फिर से करा दीजिए, तो हम उसको आज पूरा फिर से फिनिश करेंगे उसके साथ। और एक आध 2 बच्चों का ये भी डिमांड है, एक आध 2 क्या बहुत सारे बच्चों ने किया था कमेंट कि सर हमें अलजेब्रा वाला कैसे निकालते हैं, अलजेब्रा में कैसे हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, इसको बता दीजिए। तो ये दोनों कराने के बाद हम लोग चलेंगे राजन सीरीज पे। ये जो आपका क्लास है, ये राजन सीरीज, राजन प्लस पवन सीरीज प्लस पवन सीरीज, और आज जो कराएंगे दोस्तों ये बुक का होगा, बुक का पूरा निचोड़ होगा। बुक से दोनों चैप्टर फिनिश होंगे और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं। ये सेशन डेली 11 बजे होता है, तो आप जरूर आया करिए साथियों, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चों का क्वेश्चन था उसको ले लेते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन था, पहले उसको लेते हैं फिर आगे चलते हैं ना। पहले बच्चों का क्वेश्चन ले लेते हैं कि उन्होंने भी जो प्रश्न दिया था पहले उसको। चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं उनके। पहला उनका प्रश्न क्या था भाई? सबसे पहला एक प्रश्न था जिन्होंने पूछा था 2.8x बराबर 5.4 प्लस x था, यही था ना। इसकी वैल्यू बतानी थी इसमें x की। तो सिंपल है, निकाल लीजिए। 2.8x है, या x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2.8x माइनस x बराबर 5.4। वैसे जो बच्चे पूछते हैं उनका उसी में जो दूसरा बच्चा होता है ग्रुप का, वो खुद दे दिया है क्वेश्चन का आंसर, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए 1.8x हो गया, x का इसमें, यह दोनों कैसी राशियाँ हैं, यह दोनों चर राशियाँ हैं, वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल है, समान वेरिएबल है, तो 2.8 में से एक चला गया तो कितना बचा 1.8x बराबर 5.4 यानी कि 54, 5.4। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.4 अपान में 1.8। ये पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है, अगर चाहते हैं तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, अन्यथा तब भी काट सकते हैं, क्योंकि एक ही पे तो पॉइंट है, समझ कर लगाएंगे लग जाएगा। 18 तियाँ 54 होता है, और ये 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपका राइट आंसर x बराबर 3। और एक प्रश्न था भाई, ये प्रश्न थोड़ा सा रॉन्ग है, या आप इसको करेक्ट कर लेंगे। x प्लस 1 है, वहाँ पर हमने देखा वो x प्लस 1 बराबर 16 है। x प्लस 1 यानी कि 2 के पावर में x प्लस है, इसका मतलब समझिएगा वह बढ़ोतरी के लिए ही दिया है, इंक्रीमेंट के लिए ही दिया गया है। यानी कि 2 के पावर में x प्लस 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 के पावर में x प्लस 1। यहाँ पर आपको x की वैल्यू पता करनी है, यहाँ पे भी तो आपको पता है यह 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 के पावर में 4। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 के पावर में यहाँ पे x प्लस 1 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर में 4। अब यह बेस दोनों तरफ का समान है, आज इस पे चर्चा करेंगे, घबराइए मत, आज इसी पे चर्चा चलेगी। यह वाला समान है, यानी कि x प्लस 1 बराबर आप लिख लेंगे 4। जब बेस समान होता है तो पावर हम बराबर कर देते हैं, 4 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 1 बराबर 3 आ गया। अब इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। हम पहले चैप्टर से स्टार्ट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन था आप लोग का। तो पहला चैप्टर देखिए, आज जो कराने वाले हैं आपका 2 चैप्टर 3 चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे, 3 चैप्टर।
जो HCF LCM है भैया उसको आज कंप्लीट कर देंगे, आपका पूरा का पूरा खत्म करेंगे। और इसके कराने के बाद जो अगला 1 घंटा होगा इसके बाद वाला, उसमें हम लोग राजन सीरीज स्टार्ट कर देंगे आगे से, जहाँ तक कल हुआ था उसके आगे से। आज बच्चों का थोड़ा सा कन्फ्यूजन ले लिया जाए। करड़ी पहला आपका चैप्टर है मैथ में, यही तो, करड़ी, करड़ीगत और करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक, मतलब कि जो आपका घात रूल है यह सब पहला यही है चैप्टर, है ना। पहले इसी पे हम लोग देखेंगे। चलिए लगाते हैं इसको। देखिए करड़ी का मतलब क्या होता है, यह होता है करड़ी, ये सिंपल सा करड़ी है। अगर इसमें हम लोग यहाँ पर करड़ी के प्लेस में यहाँ 2 लगाते हैं तो यह हो जाता है वर्गमूल। क्या होता है, मूल, मूल, यह मूल होता है। करड़ी मूल, कौन सा मूल है तो बोलेंगे दूसरा मूल है। अगर यह होता है तो बोलेंगे तीसरा मूल है, बोले यह होता है तो बोलेंगे चौथा मूल है, चौथा मूल है, यानी कि पावर में 1/4। अगर यहाँ पे यक्स लिख दें तो इसका मतलब होता है यक्स के पावर में 1/2, यानी कि यक्स का हाफ पावर है। और यहाँ पर 3 है, इसका मतलब होता है अगर अंदर यक्स है तो इसका मतलब हो गया यक्स के पावर में 1/3। इसका हम घनमूल निकालते हैं, घनमूल। यह घन है, 3 है तो क्यूब रूट या फिर घनमूल बोलते हैं। यहाँ पे चौथा रूट है, यानी कि चौथा मूल है। अगर अंदर यक्स होगा तो यक्स के पावर में 1/4 होता है, ठीक है ना। इस तरह से निकालते हैं। मतलब इसके कहने का यह सेंस है कि यहाँ पे 2 है तो मतलब अंदर जो वैल्यू आएगा वो 2 बार आना चाहिए। यक्स का गुणा 2, यक्स का गुणा यक्स आया है तो 1 यक्स बाहर निकलेगा। इसी तरह अंदर यहाँ पे 3 वाले में 3 बार यक्स आना चाहिए, 3 बार, 1 2 3, 3 बार यक्स का गुणा है। यानी कि अगर हम बोले यक्स क्यूब आया है, यहाँ पर क्यूब रूट आपको निकालना है घनमूल, तो मतलब यक्स बाहर आएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर यक्स के पावर 4 है, अंदर है, और यहाँ पर चौथा मूल है तो बाहर कितना आएगा, 4 4 का जोड़ा बनेगा, यानी कि यक्स बाहर आएगा। अब इस तरह के प्रश्न हम करते हैं फटाफट। देखिए आपके पेपर में जितने भी आएंगे इसी वीडियो से आएंगे, जितने मैराथन चलाए गए हैं। और यहाँ से आपको यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, यहाँ तक कि सुपर टेट के लिए, यहाँ तक कि आप जो भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, रेलवे का भी थोड़ा बहुत, वहाँ पे भी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, है ना। तो आप लोग बिल्कुल फिक्र न करें, बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। बस आप लोग के लिए हम करते हैं कुछ, तो आप लोग हमारे लिए कुछ थोड़ा सा भी सोचा करिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। बस थोड़ा सा अगर सोचेंगे ना, खुद ब खुद आपकी संख्या इंक्रीज होने लगेगी। आप खुद सारी चीज़ें शेयर किया करिए अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, जो कॉलेज वाले ग्रुप हैं उनसे बोलिए बच्चों से कि भाई आकर देखिए, यहाँ पर यूपी टेट के भी क्लासेस फ्री पढ़ा दिए गए हैं, बिल्कुल फ्री में। तो आप इसको भी ज्वाइन करिए। कहीं पैसे देकर आपको ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है बताइए। अगर पैसे बढ़े हैं तो हम अकाउंट नंबर बताते हैं, दे दीजिए 2-4 रुपये, थोड़ा सा सिस्टम अपडेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर है ऐसा कुछ तो, अन्यथा हम कभी आपसे मुंह नहीं खोलेंगे पैसे के लिए, और इतना हमारे पास कमी भी नहीं है कि हम आपसे कुछ पैसे लें, है ना। इसकी नौबत नहीं आएगी। बस आप लोग, हम यही चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए और अपना एग्जाम क्लियर करिए। हमें रिजल्ट बताइए कि आपका मैथ में 25 में, 30 में, 40 में कितना कितना नंबर आया भाई। अगर आप यूपी टेट के दे रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स का होगा, और इसमें दे रहे हैं तो 25 नंबर का शायद पेपर होता है, और अच्छे मार्क्स आप लोग को गेन करने हैं, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न सभी लोग लगाएंगे। देखिए यह 216/343 के पावर में 1/3 है। इसकी वैल्यू फटाफट सभी लोग बताइए भैया। देखिए प्रैक्टिस है, जिसे आता है वह अपने आप को थोड़ा सा तेजू खां समझे, वह दूसरे बच्चों से जल्दी देने का आंसर कोशिश करिए। फिर नहीं दे सकता, लिख सकता, टाइप नहीं कर सकता भाई, है ना, तो वो कॉपी पे लिख ले फटाफट। इस प्रकार से देखते हैं कौन बच्चा देता है। और ये शायद पूनम का प्रश्न था कि पूनम बोली थी सर एक बार हमको पूरा करा दीजिए यह चीज़, तो हम करा रहे हैं भाई। इसके बाद उपासना का शायद यह प्रश्न है कि सर अलजेब्रा का पूरा HCF LCM करा दीजिए, तो उसको समझा देंगे अभी। पहले इसको देख लेते हैं फटाफट। 216/343 के पावर में 1/3 है, यानी 216 हमने बताया था कि इसका क्यूब है, हमने लिखवाया था। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 4 चौके 16 चौका 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है बता देंगे 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 6 का 36, छक्का 6 आएगा लास्ट में, 216 होता है, ठीक है ना। इसके बाद 7 का क्यूब कितना होता है बताएंगे 343 होता है सर। 8 का क्यूब कितना होता है बताएंगे 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है सर, 9 का 729 होता है, 729 होता है ना। और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है 1728 ना, 1728 होता है। इस तरह से हम पूरा लिख देंगे, है ना, पूरा का पूरा लिख देंगे। आपको लिखने जैसे
15 का पूछा गया 3375 हो गया, 4069 हो गया, 16 का, मतलब इस तरह हम पूरा बता देंगे, आपको लिख देंगे पूरा 25-30 तक। लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलने वाला है। बताइए इसमें 216 है, 216 किसका है भाई, 216 किसका है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 216 होगा, यहाँ पे 216, 212 नहीं 216, 6 का क्यों 216 आता है। 216 है तो देखिए 216 को अगर आप याद होगा तब भी ठीक है, नहीं याद है तो आप इसका वर्गमूल कर लीजिए। यहाँ पे पूछा है घनमूल, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, घनमूल। बताइए 216 का घनमूल, मतलब 216/343 का घनमूल पूछा है। अब अगर आपको नहीं पता है घनमूल कैसे निकालें तो आप सिंपल सा पता है क्या करेंगे, 216 को यहाँ पे लिखेंगे, 216 को यहाँ पे लिखेंगे और 343 को यहाँ पे लिखेंगे। जिसको जीरो बिल्कुल नहीं आता उसके लिए अब बच्चे वाला तो काम करना जानते ही होंगे। पहले 2 से अभाज्य गुणनखंड से हम गुणा कर देंगे, 2 से करेंगे, नहीं जा रहा है 2 से, इसमें जा रहा है, 2 1 कम 0, 2 8 16, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 से गया कितने बार में, कितने बार में गया भाई, 26 बार में, कितने बार में, 28 बार में, 1 मिनट, 6 6 12, 4 4 8, 2 2 4, यानी 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 बार में गया। फिर देखिए 3 से गया, 3 त्रिका 9, 9 तक 27, 3 त्रिका 9, 3 यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा बना, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना 216 में। तो आप 216 के जगह क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 भी 3 बार आया है, 3 भी 3 बार आया है, बटे अब 343 है, 343 को केवल ये 7 ही से काटी जा सकता है, आपको डायरेक्ट ये याद ही करना पड़ेगा, 7 का क्यूब है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 यह हो जाएगा। अब इसको क्यूब रूट में बदल दीजिए भाई, ये क्यूब रूट हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब होगा। अब देखिए 3 3 का जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 नीचे 3 3 ऊपर, यानी 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, 1 यहाँ से 3 निकलेगा, यानी कि 2 गुणे 3 नीचे से 7 आ जाएगा, 2 3 6/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे लगाते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट चलें, बताइए, अब थोड़ा सा फास्ट हो जाए, प्रश्न फास्ट किया जाए थोड़ा सा। अब आप लोग, हम यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग फटाफट उसका आंसर देते चलेंगे ना। जितने अभ्यास हैं पूनम जी या फिर जो भी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जिसका भी ये चैप्टर वीक है, जितने आपकी बुक में अभ्यास हैं, जितने प्रश्न हैं अभ्यास वाले में, जो लास्ट में अभ्यास के बाद दिया रहता है ना प्रश्न आपका, वहां पर जितने भी प्रश्न है उसको अभी का अभी हम खत्म करेंगे। आप लोग घबराइए मत, बुक जिसके पास है वो देख लेगा, मिला लेगा भाई कि सर सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अब इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा, 5 के पावर में 1/3 के पावर में 3, भाई बताइए। अब देखिए 5 के पावर में 1/3 है, एक हम और चीजें आपको बता देते हैं, घातांक रूल देखिएगा। अगर a के पावर में n है गुणे a के पावर में m है, जब बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, यानी a के पावर में n प्लस m हो जाएगा। ठीक है, अगर a के पावर में n है, यहाँ पे भागे होगा, a के पावर m है, अगर यहाँ पे भागे है तो पावर बेस अगर समान होगा तो पावर माइनस हो जाएगा, n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, अगर a के पावर में n है, उसके पावर m है, यानी कि पावर के पावर में है, तो याद रखिएगा यह ब्रैकेट देखना है हमें, ब्रैकेट देखेंगे तभी जाके इसकी वैल्यू क्या होगा, a n इंटू m होगा। जैसे अगर हम बोले 4 के पावर में 2, 2 के पावर में पूरा होल के पावर में 3 है, तभी आप क्या करोगे, 4 के पावर में 2 गुणे 3 करोगे, 4 के पावर में 2 गुणे 3 तभी करोगे, तो 3 दूना 6 होगा। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 के पावर 6। लेकिन अगर यह इस तरह न लिखकर ऐसे लिखा रहेगा, a के पावर में n, n के पावर में m, तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 के पावर में 2, 2 के पावर में 3। अब पहले आपको 2 के पावर में 3 निकालना पड़ेगा, मतलब कि 2 के पावर में 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 4 के पावर 8। अब देखिए यहाँ पर आया है 4 के पावर 6, यहाँ पर आ गया 4 के पावर 8। मतलब आपको एक चीज समझना होगा, अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। एक प्रश्न ले लेते हैं इस पर, जैसे अगर बोलें 5 के पावर में 2 के पावर में 4 है, 5 के पावर में 2 के पावर में 4 है, इस प्रकार से ब्रैकेट लगाया है, तो आपको क्या करना है, या 5 है, इस पावर के पावर है, मतलब ब्रैकेट है, ब्रैकेट रहेगा तब 4 गुणे 2 मतलब 8 आ जाएगा, 5 के पावर 8। अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तो 2 के पावर में 4, अगर इस प्रकार से लिखा रहेगा तो 2 का पावर 4 है, पहले 2 के पावर 4 निकालेंगे, फिर जितना आएगा उसका पावर 5 होगा। 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है। अब इसका वैल्यू 5 के पावर 16 होगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगा, इसका मान कुछ अलग आएगा, मतलब यहाँ पर अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे, तो अगर आप ब्रैकेट न लगाकर इसको समझोगे इस तरह, तो वैल्यू आपका गलत आएगा और आंसर मतलब कि आपका रॉन्ग आने वाला है, नंबर कट जाएगा। तो ध्यान देना है, अगर ब्रैकेट लगा रहेगा तो इस प्रकार से करेंगे, ब्रैकेट नहीं लगा रहेगा तो इस प्रकार से करेंगे, है ना। चलिए अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इसका सभी लोग बता दिए होंगे। 5 के पावर में देखिए ब्रैकेट लगा यहाँ पर, तो 1/3 गुणे 1/3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 के पावर में 1। राइट आंसर आपका यह हो गया। चलिए और प्रश्न करते हैं।
और प्रश्न करते हैं, आप फटाफट लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना होता है तो ले लिया करिए, है ना। कुछ बच्चों ने हमें स्क्रीनशॉट भी भेजा था, 2-3 बच्चे, पूनम थी और ऐसे कुछ बच्चों थे। भैया राकेश जी, आप चाहे जब देखा करिए, इससे कोई फ़ायदा मतलब कि कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला। अगर जो बच्चे चाहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ऑफलाइन देखेंगे तो ऑफलाइन भी देख सकते हैं, अब यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखा करिए भाई ज़रूर, क्योंकि संख्या जब कम होती है ना तो अंदर से डीमोटिवेशन होने लगता है, आदमी खुद परेशान हो जाता है कि 1.5 घंटे 2-2 घंटे की आपकी क्लास लगाई जाती है और 10 बच्चा 5 बच्चा देखेगा तो कोई मतलब नहीं निकलता है। थोड़ा सा अगर मोटिवेट होकर आप देखेंगे ना तो अब हमारे अंदर खुद आएगा कि बच्चों को जितना चाहे उतना दे दो, सारी चीज़ दे डालो। बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, मतलब यह सारी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं सर की परेशानी को, मतलब सर की क्या परेशानी को, कि जो चीज़ें इनको सीखना है वो चीज़ें ये समझ रहे हैं, मतलब ये जो चाहते हैं उनको दिया जाए। अब आप जितना चाहोगे उतना हम देते जाएंगे, लेकिन आप जो नहीं चाहोगे उसको भी देंगे। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा क्वालिटी है हमारे अंदर, मतलब कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर, कि आपको जो चीज़ें चाहिए वो तो मिलेगा ही मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे, और जो चीज़ें नहीं है चाहिए, आपको लगता है ये चीज़ें नहीं आएंगी, वो भी दे दिया जाएगा। अगर क्रॉस क्वेश्चन हुआ तो वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। चलिए अब आगे बताइएगा सभी लोग। 2/3 सभी लोग लगाइए, 1/3 के पावर में 3 सभी लोग बताएंगे। इसमें भी वही काम करना है, 2/3 है के पावर में 1/3 गुणे 3, 3 से कैंसिल, यानी 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अब अभ्यास पे आ जाएं, अभ्यास पे आ जाते हैं ना, अभ्यास पे आ जाते हैं। आपका प्रश्न पहला देखिएगा, 243 के पावर में क्या दिया है, 3/5 दिया है। इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, 243 के पावर में 3/5। तो आपको पता है 243 किसका होता है, शायद किसी का होता हो, या तो हमको लग नहीं रहा है कि किसी का होगा। 4 के 7 2 9, क्योंकि 7 का तो नहीं है, 7 का कितना होता था, 343 होता था ना भाई। यहाँ पे ये 3 से पहले काट लीजिए, 3 से को काटिए, 3/24 81 बचेगा, 3/24 यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए गुणा करिए, 3 3 का 9 तक 27, 81 थी, 243 पावर में 3/5 है। अब देखिए 1 2 3 4 5 बार आया है 3, तो 3 के पावर में 5 गुणे 3/5, 5 5 से गया, यानी कि 3 के पावर में 3 बराबर 3 3 का 9 तक 27। जो बच्चे यह सोच रहे हैं स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, हमें आ रहा है, तो उनकी यह गलतफहमी है। आप खुद प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए ना, स्किप करने की क्या जरूरत है, या फिर वीडियो को भगाने की क्या जरूरत है। आप खुद उसको प्रैक्टिस करिए, देखिए हमको आ रहा है तो लगा कर आगे बढ़िए, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। और लग रहा है ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, तो टाइम नहीं यहाँ पर वेस्ट करना है आपको, आप अच्छे बच्चे हैं, है ना। चलिए हम आ जाते हैं थोड़े से अभ्यास पर। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, 0.00032 के पावर में 0.6, इसका वैल्यू बताइए फटाफट, सारे बच्चे बताएंगे इसका वैल्यू, निकालिए, देखते हैं कितने बच्चे निकाल लेते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा, 1 2 3 4 5, मतलब यह जो पॉइंट है, पॉइंट के इधर 5 अंक है, तो हम क्या करते हैं 0.00032 के नीचे एक के आगे 5 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें भी एक के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। कोई फर्क पड़ेगा, हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऊपर कितना है, 0.6 है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने 0.6 में 10 का ऊपर गुणा और 10 का नीचे कर दिया, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कहीं भी, नहीं यहाँ भी नहीं यहाँ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए अब इस पूरे का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 32 बना देगा, 32 बनाएगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, इसमें 5 है, 5 शून्य से गुणा करेंगे सारा का सारा वैल्यू पॉइंट किधर आ जाएगा, मतलब कि हमारा जो डेसिमल का प्रश्न है वो हमारा रियल नंबर में बदल जाएगा। ये हमारा 32 आ गया। अब नीचे जो 1 2 3 4 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 10 के पावर में 5 लिख सकते हैं, 10 10 में 100, फिर 1000, फिर एक पावर बढ़ाए तो 10,000, फिर एक पावर बढ़ाए तो 1 लाख, यानी एक के आगे 5 शून्य। अब इस 10 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, और नीचे 10 बचा रहेगा, ये तो होगा ना भाई। अब इसको काट लीजिए, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 32 है, 32 का मतलब क्या, 2 के पावर में 5 और यहाँ पे 10 के पावर 5 है, देख लीजिए आप खुद ही, 2 के पावर 5 10 के पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 भाई। तो यहाँ पर ऊपर कितना है पावर में, 3/5 है। अब इसको सॉल्व करिए, अब 2/5 है 10 के पावर 5, हमने बताया था जब 1 का पावर 5 हो भागे हो b के पावर 5, है ना, यानी भागे इस तरह हो सकता है या फिर इसी चीज़ को नीचे कर देगा यहाँ पर b के पावर 5, मतलब दोनों का सेम ही होता है। इसका मतलब a के पावर 5 भागे b के पावर 5 ही होगा, बराबर। यहाँ पे देखिए यह हमारा a है, यह हमारा b है,
लेकिन पावर सेम है, तो क्या कर सकते थे, a बटे बी के पूरा के पावर 5 इस प्रकार लिख सकते हैं। सेम इसको भी उसी प्रकार लिखिए, 2/10 के पावर में पूरा 5 और ऊपर कितना है 3/5 है पहले से, 5 से गया, 2 एकम 2 पचे 10 यानी 1/5 के पावर में 3 आ गया। 1/5 के पावर में 3 का मतलब 5 के पावर में -3 ऊपर हो गया भाई, ऊपर हो गया। या फिर देखो कंफ्यूजन हो रहे हो तो 1/5 के पावर में 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। और ऊपर पावर 1 के पावर 3 करो, चाहे 100 करो, चाहे 10 करो, चाहे 1000 करो, चाहे लाख करो, 1 के पावर कुछ भी करिए एक ही होती है इसकी वैल्यू। चाहे 1 के पावर 0 भी क्यों ना लिख दीजिए आप, है ना, तब भी उसकी वैल्यू एक ही होगा। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 लिख देते हैं, जैसे a के पावर 0, 1 के पावर 0, 100 के पावर 0, 200 के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। यानी कि अगर किसी वैल्यू के पावर 0 है तो 1 होगा, किसी वैल्यू के नीचे 1/0, 10/0, 100/0 अगर ऐसे करते हैं तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आता है ना। अगर लेकिन 0/100 करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 0 होता है, लेकिन इसका मतलब इनफाइनाइट। 0 से किसी भी नंबर में भाग देंगे तो इनफाइनाइट, ऊपर अगर 0 रहेगा किसी भी नंबर से भाग देंगे तो 0 आएगा। ये थोड़े छोटे छोटे चीज़ हैं जो कैलकुलेशन के वक्त हमको डील करना पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 5 के पावर में -3। आपका हो सकता है आंसर ये भी हो, या फिर 1/125, 5 × 5 = 25, 125, यह भी आपका आंसर हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न है, आप सभी लोग बता सकते हैं। 1/2 के पावर में 1/2 पूछा गया भाई, यही प्रश्न है छोटा सा, कौन नहीं बता देगा बताइए। 1/2 के पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 कर लो, यही आपका रूट में क्या हो जाएगा। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको सेम 1/√2 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए एमसीक्यू देखिए, बुक वाला, बुक का एमसीक्यू देखिए। आज हम मूड बनाए भैया, 3 चैप्टर खत्म करेंगे आज। एक तो एलसीएम एचसीएफ, एक तो आपका यह घनमूल घातांक और वर्गमूल वाला अभी का अभी खत्म करेंगे। इसके बाद राजन भी जो भी थोड़ा बहुत है उसको स्टार्ट करेंगे, आगे राजन सीरीज का कंटिन्यू करेंगे कल के बाद वाला जो रहेगा। देखिए एक प्रश्न और पूछा गया है, रूट में 8 के पावर में 1/3 है, तो रूट में 8 के पावर 1/3 का मतलब क्या, 2 के पावर में 3। अगर अंदर इसको करेंगे भैया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 8 का मतलब क्या, 2 के पावर 3 के पूरा के पावर में 1/3 है, यही तो है, समझे कि नहीं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 2 मानते हैं, तो ऊपर के 1/3 है ही, यहाँ पर 3 आ गया, तो अब यह जब उधर जाएगा इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 3, रूट हटाएंगे तो यह 1/2 हो जाता है। 1/3 तो पहले से है, गुणे 1/2 और आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 के पावर में 3, ये वाला 3 इसके साथ इन दोनों के साथ गुणा करेगा, यानी 3 गुणे 1/3 गुणे 1/2, 3 से गया, 2 के पावर में 1/2, 2 के पावर में 1/2 का मतलब रूट में 2, यह राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे देख लीजिए और प्रश्न 32/343 लगाइए फटाफट। 32/343 के पावर में -4/5, फटाफट सॉल्व करिए इसको सॉल्व करिए, हम इसको इरेज करते हैं, तब तक करिए। देखिएगा 32/343 का मतलब हो गया 32 है। अब जब भी यहाँ पे आपको माइनस दिख जाए तो पहले माइनस को ही हमको हटाना होगा। माइनस को हटाने के लिए जैसे हम क्या करते हैं, जब 1 के पावर में 5 होता है नीचे तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 1 के पावर में -5 हो गया। अगर यही चीज़ 1 के पावर -5 होता है तो -5 हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/a के पावर 5 कर देते हैं, नीचे ऊपर कर देते हैं बस। अगर यही चीज़ a के पावर में -n, b के पावर में -m आ जाता है तो यहाँ पे माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, यानी कि b वाले को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और a वाले को नीचे लाएंगे तो वह पॉजिटिव हो जाएगा भाई, इस तरह से करेंगे। या फिर a/b के पावर में -5 है मान लीजिए, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, बस इन दोनों में ऊपर नीचे कर देंगे, यानी कि b/a के पावर में +5 हो जाएगा। ये सारे कंडीशन थे, अब बता देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 32/343 है, 32 का मतलब क्या, 2 के पावर 5, 2 का 5 बार गुणा, 2 गुणे 2, या फिर पहले इसको प्लस में कर लो, 343 ऊपर जाएगा, जैसे यह हुआ था उसी प्रकार 343 ऊपर और 32 नीचे, यानी कि 343/32 के पावर में यहाँ पे 4/5 माइनस में है तो 4/5 प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। यह प्लस में हो गया, हमने ऊपर नीचे कर दिया इसको तो प्लस में हो गया। यह चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, कैसे हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको ऊपर नीचे किया है ना, तो इस वजह से प्लस में हो गया भाई। अब 343/32 है, 343 किसका क्यों होता है,
बताओ किसका क्यूब होता है, क्यूब की बात करते हैं तो आपको बताएंगे सर 7 का क्यूब होता है, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7। देख लीजिए 7 7 49, 7 9 63 को 3 हाथ में आया 6, बचा कितना 4 7 चौक 28 और 6 28 और 6 34 होता है भाई, बटे या 32 है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी कि 3 2 5, 2 के पावर 5 आ गया। यहाँ पर 7 के पावर 3 है ना, 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 बटे 2 के पावर 5। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए 4 बटे 5 का, यहाँ पे गुणा कर दीजिए भी 4 बटे 5 का, क्योंकि अलग अलग है ना तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब ये 5 से यह चला गया, ऊपर क्या बचेगा देख लीजिए, 7 के पावर में 4 3 12 बटे 5 और नीचे बचेगा 2 के पावर में 4, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसी तरह दिया है तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऐसे ही दिया है तो ऐसे ही राइट आंसर होगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ -4 बटे 5 है ना, तो हमने गलत ले लिया, यहाँ पे 2 बटे 3 होना चाहिए था राइट आंसर। चलिए अगर इस तरह से होगा तो मतलब ये हमारा राइट आंसर होगा ना। चलिए आगे चलते हैं, एक और प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न गलत नहीं होते हैं, हाँ नज़रिया गलत हो जाता है, प्रश्न तो अपने आप में सही होते हैं। नज़रिया अगर जिस प्रकार से आप देखेंगे, अगर प्रश्न गलत देख रहे हैं तो गलत ही दिखेगा, क्योंकि प्रश्न तो सही होते हैं, प्रश्न तो भाई प्रश्न होते हैं, प्रश्न का उत्तर दीजिए तब तो बहादुरी है। यहाँ पे देखिए -2 बटे 3 है, -2 बटे 3 है, इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पे 343 है कि पावर -2 बटे 3, यहाँ पे माइनस है, इससे हम कुछ लेना देना है। अब यहाँ पर अगर सम संख्याएं होती तो ये प्लस हो जाता, अगर विषम संख्याएं होती तो ये माइनस में ही रहता। अब देखिए 343 है तो माइनस, पहले हम क्या बोले थे, माइनस अगर ऊपर होता है इसको ऊपर नीचे करते हैं, तो -343 ऊपर चला जाएगा, ये तो माइनस रहेगा ही, और 343 ऊपर चला गया तो यहाँ पे 2 बटे 3 हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा। अब 343 है तो मतलब 7 गुणे 7 के पावर में 3 गुणे 2 बटे 3, 3 से गया बचा 2, यह माइनस है अंदर पहले से। अब आपको पता है यह माइनस पूरा का पूरा माइनस में है, मतलब यहाँ भी माइनस, ये पूरी वैल्यू माइनस में है, पूरी वैल्यू माइनस में, 7 से 49 मतलब 7 के पावर 3 जो है दोस्तों ये किस में माइनस में है, माइनस, अब पावर में 2 आ गया। अब ये पावर इससे गुणा होगा क्योंकि ब्रैकेट है, 3 दूना 6 हो जाएगा, -7 के पावर में 6। अब यहाँ पे पावर में 6 है क्योंकि यह 7 के पावर 3 था, 7 दूनी 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे माइनस है। अब पावर में क्या है, सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा 7 के पावर केवल 6 होगा, ठीक है। इस प्रकार से भाई प्लस में हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे सम संख्या आ गई ना। इस प्रकार से कर लेते हैं, आगे चलिए। अब देखिए एक और प्रश्न करिए फटाफट आप लोग। 27 के पावर में 2 बटे 3 गुणे 81 के पावर में 1 बटे 2 बराबर, यह प्रश्न अच्छा है, फटाफट करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, बराबर 3 के पावर में n, सारे बच्चे करें, सारे लोग करें, सॉल्व करें, आंसर बताएं। भाई शिल्पा जी आप भी करेंगी, ऐसे ही प्रश्न आपने पूछा था। देखिए जो कन्फ्यूजन थे हमने दूर किया। एक बात और कहना चाहेंगे आप लोग से, जैसे हमने आज हम सुबह इस प्रश्न को सारे, यह क्लास चल रही है सुबह, तो आप लोग क्या करेंगे आज ही शाम तक, मतलब 5 बजने से पहले हमारा PDF तैयार हो जाता है, तो आप PDF तैयार होने से पहले सारे जो आपके कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं उसको कर दिया करिए, या फिर जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स हैं वो टॉपिक लिख दिया करिए, चाहे कमेंट बॉक्स में, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पेज पर, कहीं भी लिख दिया करेंगे, हम उसको देख लेंगे और वह टॉपिक जरूर कराएंगे। 100% वो टॉपिक कराने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, 27 के पावर 2 बटे 3 है, मतलब 3 के पावर में 3 3 9 3 27, अब ऐसे काउंट करना है। 3 के पावर में 3 का मतलब 27 होता है, तो 3 के पावर 3 हो गया गुणे 2 बटे 3 हो गया। भाई 3 के पावर 3 का मतलब 27 हो गया, और 2 बटे 3 पहले से था, गुणे 81 है। 81 का मतलब क्या, 3 के पावर में 4, 27 यहाँ 81 होता है, 27 रहेगा तो 3 के पावर 3, अगर 81 हो जाता है तो 3 के पावर में 4, तो 3 के पावर में 4 आएगा, और पहले से 1 बटे 2 है ही, बराबर 3 के पावर में n। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। वैसे 27 मतलब 3 के पावर 3 होता है, तो 3 के पावर 3 गुणे 2 बटे 3, और 81 का मतलब 3 के पावर 4 होता है, तो 3 के पावर 4 गुणे 1 बटे 2 पहले से था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 3 से 3 गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पे 3 के पावर कितना बचा 2, गुणे यहाँ 3 के पावर कितना बचा 2, यहाँ पे भी 2, वहाँ पे भी 2, दोनों जगह 2 2 बचा। अब इधर कितना है, 3 के पावर में n है, हमने बताया था जब बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाते हैं, यानी 3 के पावर में 2 + 2 4 हो गया, बराबर 3 के पावर में n, n की वैल्यू कितनी आ गई 4, राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, इसको बताइएगा। 2 के पावर में n प्लस 2 के पावर में n - 1 बटे के 2 के पावर में n + 1 माइनस 2 के पावर में n, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए
2 के पावर में n है, यहाँ 2 के पावर n-1 है, तो इसको लिख लेते हैं 2 के पावर में n प्लस 2 के पावर में n इंटू 2 के पावर में -1। बात समान है भाई, क्योंकि इसका यह बेस समान है तो फिर से जोड़ेंगे तो n-1 हो जाएगा, वापस से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ही हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया, n-1 भी हो जाएगा बाद में, इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। बटे इसको ब्रेक करेंगे तो 2 के पावर में n प्लस में 1 है, तो हम गुणे करके 2 के पावर 1 लिख देते हैं। फिर से जब बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, फिर से यह आ जाएगा हमारा, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे हमारे। यहाँ पे -2 की पावर n है। अब देखिए यहाँ भी 2 के पावर में n है, यहाँ भी 2 के पावर n है, यहाँ भी 2 के पावर में n है, यहाँ भी 2 के पावर में n है, मतलब नीचे ऊपर कॉमन कर सकते हैं हम। ऊपर कॉमन करेंगे 2 के पावर में n, यहाँ तक क्या बचेगा 1 या प्लस है तो प्लस 2 के पावर में -1, 2 के पावर में -1 बचेगा। नीचे 2 के पावर में n माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 के पावर में 1 प्लस माइनस है यहाँ पर ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर 2 के पावर में n कॉमन हुआ तो 1, ये 2 के पावर में n 2 के पावर में n कैंसिल हो गए, यहाँ बचा 1, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 1 प्लस में 2 के पावर -1 का मतलब होता है 1/2 बटे, यहाँ 2 के पावर में 1 -1, 2 - 1 1 बचेगा, यानी ऊपर कितना है 1 प्लस 1/2 और नीचे 1 बचेगा। अब इनको जोड़ दीजिए, ये जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा 2 1 2 1 3, 3/2 ये आपका राइट आंसर हो सकता है, या फिर 2 होल 1/2 यह भी राइट आंसर होगा। यह कहाँ से होगा 2 होल 1 होल 1/2, एक सही मतलब एक पूरा है और दूसरा का आधा है, यही चीज़ है, एक पूरा दूसरा का आधा है ना, यह राइट आंसर। आगे चलिए देखिए, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है ना, 3/2 ऑप्शन है, जो दिया है वही सही होगा। चलिए कुछ प्रश्न और हैं, इसके बाद ये अभ्यास खत्म हो जाएगा आपका, फिर आगे चलेंगे हम लोग वर्गमूल, आपके वर्गमूल घनमूल पे, क्योंकि इसको पढ़ लेंगे तभी वर्गमूल घनमूल समझ में आएगा। इस वजह से हमने इसको पढ़ाना पहले उचित समझा है। आगे चलिए, अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा, x के पावर में a, सभी बच्चे सॉल्व करें, भैया जिसको आ रहा है वो भी सॉल्व करे, जिसको नहीं आ रहा है वो तो सॉल्व भी करेगा। गुणे x के पावर b बटे x के पावर c का होल पावर b प्लस c गुणे x के पावर c, x के पावर c बटे x के पावर a के पावर में c प्लस a। अब इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन में क्या कह दिया है, एक का ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है आपको x के पावर में a प्लस b प्लस c, ऑप्शन सी दिया है x के पावर में a इंटू बी इंटू सी, ऑप्शन डी दिया है 0। बताइए क्या होगा भाई, बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है और बच्चे कन्फ्यूज आ जाएंगे अब, है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए बेस समान है, बेस समान है तो x के पावर में क्या हो जाएगा, अंदर a प्लस बी होगा, अंदर तो a प्लस बी होगा और बाहर आपका a प्लस बी दिया ही है, a प्लस बी दिया है गुणे। यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे भी x, तो पावर बेस समान है तो पावर ऐड होगा, b प्लस सी होगा और बाहर b प्लस डी सी दिया है बाहर। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर में c प्लस a, क्योंकि पावर अलग अलग है लेकिन बेस समान है, इस वजह से पावर जुड़ जाएगा, पावर में c प्लस a, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पावर है ब्रैकेट है, पावर है ब्रैकेट है, पावर है ब्रैकेट है, तो गुणा हो जाएगा आपस में, यानी x के पावर में a प्लस बी का होल स्क्वायर गुणे, यहाँ पर क्या हो जाएगा x के पावर में b प्लस सी का होल स्क्वायर गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर में c प्लस a का होल स्क्वायर। भाई यही होगा ना, ये ना होगा भाई, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए सबके पावर में x यहाँ पे समान है, बेस समान है, हर जगह बेस समान है तो पावर भी जुड़ जाएगा। x के पावर में क्या हो जाएगा a प्लस बी के पावर का होल स्क्वायर गुणे, प्लस 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 आएगा ना भाई, प्लस b प्लस सी के पावर का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a का पावर होल स्क्वायर, यह आ जाएगा, यह आएगा। अब इस सबको तोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है भाई, क्या आएगा। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कामान बताइए, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देख लीजिए। बी 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 सही है, सही है। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, यह चीज़ आ गया ना। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कुछ माइनस रहना चाहिए। अच्छा एक चीज़ हमने गलत कर दिया, देखिए क्या गलत हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर गलती होगी, वही तो कह रहे हैं रॉन्ग हो रहा था, यहाँ पर गलत हुआ भाई, यहाँ पर गलत हुआ है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर यह माइनस नीचे है भाई, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम ना। यहाँ देखिएगा यहाँ पर गलत हुआ था, यहाँ पे माइनस ना होगा, माइनस होगा, क्योंकि c माइनस से नीचे है, जब गुणा रहता तब प्लस होता भाई। बताइए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा तब, अब a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, जैसे a माइनस बी है, a प्लस बी है,
तो इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हमें फॉर्मूला बता रखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके पावर में आएगा। इसके पावर में क्या आएगा, जब इसका बी माइनस सी का बी प्लस सी के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणे एक्स के पावर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब सब ए सब एक्स से एक्स है, सब एक्स है, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगे। तो एक्स के पावर में क्या आ जाएगा, पूरा ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, बी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर के साथ। अब पावर में कितना बचा, एक्स के पावर में 0। अब कुछ बच्चे 0 मारेंगे, लेकिन 0 नहीं दोस्तों, किसी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 आता है। राइट आंसर 1 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, थोड़ा सा भी हटा करें, टाइम देखा करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, अन्यथा टाइम तो नहीं है किसी के पास, क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है, जो कि आप लोग को पेपर भी देना है, तब भी आप लोग के पास टाइम नहीं है कि देखें क्लास। और आप लोग के कहने से हमने मैराथन लगाया, और बच्चों को तो फ़ायदा होना चाहिए भाई। आपका लास्ट टाइम ऐसे समय आप लोग रिवीजन कर रहे हैं जिस समय आप बिल्कुल मोड़ पे हैं। जैसे ही 4th सेमेस्टर होगा वैसे ही यूपी टेट आएगा, तो बेहतरीन तरीके से एक क्लास को 2 से 3 बार आप देखो। एक बार अभी देख लीजिए, एक बार एग्जाम के समय देख लीजिएगा, 1-2 बार बीच में रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसे देखेंगे ना तो शायद ही कोई क्वेश्चन आप गलत करके आएँ। आगे देखिए, अगर ए की वैल्यू दिया है आपको √3/2, तो बताइए आप लोग फटाफट 1 + a प्लस में 1 माइनस ए की वैल्यू, या बताइए फटाफट। अगर ए की वैल्यू √3/2 है तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार, सही है ना, 1 + a प्लस 1 माइनस ए। हाँ सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू √3/2 है, तो 1 + a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए। a + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बता देंगे सर √3/2 + 1, यानी कि अगर एलसीएम ले लेंगे 2 एकम 2, यानी कि √3 + 2/2 हो जाएगा। अगर हम बोलें सर यहाँ पे a की वैल्यू यह है, तो 1 माइनस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर इसमें से भी माइनस कर देंगे, इधर भी माइनस कर देंगे। जब इधर से एक माइनस किया तो इधर से एक भी माइनस करेंगे, तभी तो 1 माइनस a की वैल्यू निकलेगी। 1 माइनस a बराबर कितना आ गया, 2 एकम 2 माइनस √3/2। अब यही दोनों वैल्यू जो है ना आप उठाकर रख दीजिए, यह पूरा का पूरा a + 1 की वैल्यू इसके जगह और 1 माइनस a की वैल्यू इसके जगह रखिए। देखिए कितना आएगा, √3 + 2/2 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 2 माइनस √3/2 आ गया, यह चीज़ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब चलिए। a बराबर √3/2 दिया था, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे √3 + 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 माइनस √3, यहाँ पर 2 है दोस्तों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप खुद बताइए। √3/2 को क्या लिख सकते हैं और 2/2 को क्या लिख सकते हैं, √3/2 + 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2/2, यानी कि 1 माइनस √3/2 लिख सकते हैं। देखिए कुछ रॉन्ग्स वगैरह नहीं हो रहे हैं, या फिर मल्टीप्लाई तो नहीं यहाँ पे, खैर है, मल्टीप्लाई होता तो कितना आ जाता आपका, 2 दूनी 4, यानी 1/4। 1/4 ऑप्शन में है, नहीं है, ऑप्शन में नहीं है 1/4। a बराबर √3/2 का इतना दिया है, तो 1 + a प्लस में 1 माइनस a का मान बताइए रूट में। चलिए करते हैं, करिए इसका परिमेयीकरण करते हैं, देखते हैं क्या आता है। परिमेयीकरण करिए, इसका परिमेयीकरण करने से आ जाएगा √3/2, यानी कि 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे कितना होगा, √3, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। नीचे वाला √2 हमारा क्या है, कॉमन है। देखिए पहले नीचे का वर्गमूल लेंगे तो नीचे √2 तो आएगा ही, और ऊपर क्या बचेगा, रूट में √3 + 2 प्लस में 2 माइनस √3, ये आएगा ना, यह चीज़ आएगा। अब एक चीज़ आप कर सकते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक चीज़ हो सकता है, क्या हो रहा है यार, कहीं मिस्टेक्स हो रहे हैं, कहीं मिस्टेक्स तो हो रहा है, कहाँ मिस्टेक्स हो रहे हैं बता दो। 2/2 कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस a रूट में था, वहाँ पे √a की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू दिया है ना, 2a √3। एक काम करते हैं हम लोग, रूट में 1 + a की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने निकाला था, a की वैल्यू दिया था कितना, रूट में 3/2 दिया था, तो हमने निकाला 1 + a की वैल्यू कितना आ गया, रूट में 3/2 + 1 आ गया।
तो हम रूट में निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, पूरा का पूरा रूट में। अगर यहाँ पे रूट करेंगे रूट में 1 + a का, तो ये पूरा रूट में हो जाएगा, है ना। तब भी तो वही बात होने वाली है। अगर हम लोग करेंगे 1 - a का रूट में, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा रूट में 3/2 तो रहेगा ही, यहाँ पे 1 - रूट में 3/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट में, यह वैल्यू होगा। अब इसमें इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा, अगर a+1 है और प्लस में यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, इसको छोड़ो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल में कुछ मिस्टेक्स किया होगा। क्या मिस्टेक्स है यार इसमें, कुछ देखो तो। यहाँ पर अगर इंटू होता तब भी तो काम नहीं बनता, यहाँ परमेयीकरण करने से भी काम नहीं हो रहा है, परमेयीकरण करने से भी काम नहीं हो रहा है। रूट 3/2, अगर 2/√3 होता तब भी हो जाता काम। √3 है, √3 + 2 + 2 - √3, तो क्या हो सकता है इसमें, कुछ नहीं हो सकता। अब यही तुम्हारा राइट आंसर होना चाहिए। या फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बताओ तो। इसको छोड़ो तो, टाइम नहीं तो वेस्ट करेगा, छोड़ो इसको, हम बता देते हैं इसको। अभी इसको बताते हैं आपको ना, घड़ाइए मत, इसको बता देते हैं हम अभी। पहला एक और प्रश्न लगाइए आप लोग, ऐसे ही प्रश्न है। 2 के पावर में x + 1 बराबर, प्लस में 2 के पावर में x + 1 प्लस 2 के पावर में x - 1 बराबर में 320। तो x की वैल्यू बताइए, x का मान बताइए क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं। यहाँ 320 है, यहाँ पे 2 के पावर में x + 1, 2 के पावर में x - 1 है, यह चीज़ दिया गया है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 के पावर में x इंटू 2 के पावर में 1 कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 के पावर में x इंटू 2 के पावर में -1 बराबर 320 को क्या लिख सकते हैं, 32 × 10 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए 2 के पावर में x है, 2 के पावर में x यहाँ पे 2 के पावर 1, यहाँ पे 2 के पावर -1, तो यहाँ पे लिखिए 2 के पावर x कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा 2 प्लस में 1/2, 2 के पावर -1 को हमने इस प्रकार लिख दिया बराबर 32 का मतलब 2 के पावर में 5 × 10, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब आप देख पा रहे हो 2 के पावर x है, यहाँ पे वैल्यू जो दिया गया है हमको, क्या क्या दिया गया है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 5 ही आने वाली है। कैसे, यहाँ हमने कॉमन कर लिया 2 के पावर 5, यहाँ भी 2 के पावर x, लेकिन पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। 2 दूनी 4 1 5, 2 के पावर में x इधर हो गया, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, 5/2 हो गया, इधर क्या है 2 के पावर में 5 × 10। अब देखो, आप खुद देखो, यह वैल्यू बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर क्या कर सकते हैं, ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा, तो यहाँ पर 10 बन जाएगा, बताइए 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा ना, यहाँ पर देखिए 10 बन जाएगा। यह ऐसे ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 के पावर में x हो गया गुणे, ऊपर जब हमने गुणा किया 2 से, तो 2 के पावर में 2 का गुणा 5 में, तो 10/4 हो गया बराबर 2 के पावर में 5 × 10, ठीक है ना। अब देखिए आप, यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ पे 2 के पावर में x है, लेकिन 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बाहर निकाल लीजिए, 2 के पावर में x/4 × 10 कर लीजिए बराबर 2 के पावर में 5 × 10, 10 से चला गया। अब यह 2 के पावर 2 है, 4 का मतलब 2 के पावर 2, तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा, x - 2, समझ गए, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा बराबर 2 के पावर में 5, यह 10 तो खत्म हो गया। अब x - 2, क्योंकि बेस समान है तो पावर इक्वल हो जाएगा, x - 2 बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, x बराबर 7 हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे इकाई पर। इसमें घनमूल वर्गमूल बताना है भाई, वो घनमूल वर्गमूल आप सभी लोग को आना चाहिए। घनमूल का मतलब जो 3 बार आया हो, वर्गमूल का मतलब जो 2 बार आया हो, उसी का वर्ग निकालते हैं, और वर्गमूल का मतलब जो 2 बार आया हो उसका वर्गमूल निकालते हैं। चलिए प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। पहले प्रश्न करते हैं, जैसे 5 का वर्ग क्या होगा, 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, लेकिन अगर बोला जाए वर्गमूल बताइए 49 का, तो आप क्या कहेंगे, सर 7 हो जाएगा। बोलेंगे 36 का वर्गमूल बताइए, तो आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्यों, मतलब घनमूल होता है, ये तो वर्गमूल है, घनमूल भी इसी प्रकार से होता है। जैसे घनमूल की बात करते हैं, 216, 512, 343, 1156, ठीक, इस प्रकार के प्रश्न, 676, यह सब क्या है, ये सब के सब, ये दोनों क्या है, वर्गमूल हैं, लेकिन ये तीनों क्या है, घनमूल हैं। देखिए 216 का मतलब होता है साथियों, 216 का मतलब होता है क्या, 6 × 6 × 6, और यहाँ पे हमको घनमूल लिखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। यहाँ पे वर्गमूल लिखिए, ठीक है। अब देखिए 6 का
जोड़ा बनेगा 3, तो यहाँ पर आएगा घनमूल क्या 6। इसी प्रकार से इसको करेंगे, इसमें 8 गुणे 8 होगा यहाँ पे घनमूल। अब सर 512 में ये 8 आप कहाँ से ला रहे हो, हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, हमको तो नहीं आता है। तो आप क्या करोगे, 512 को आप यहाँ पर लिखेंगे और इसका जैसे वर्गमूल निकालते थे उस तरह निकालिए। देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 एक कम, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 5 बार पहले 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। देखिए 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, 3 3 का, वर्गमूल में 2 2 का और घनमूल में 3 3 का जोड़ा बना लीजिए। अब 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, यानी कि 3 वाला 2 निकल जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 आ गया। 8 का घनमूल होगा 512, है ना। घनमूल मतलब 512 का घनमूल 8 होगा, 8 का घन होगा 512। कैसे लिखेंगे, ऐसे, घन 512 बराबर 8, ठीक है ना। या फिर अगर ये हटाएंगे ऐसे, ये हट जाएगा तो इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखते हैं घनमूल। घनमूल निकालने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए और घन निकालने में भी। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ। परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करिए ना। जैसे कुछ परिमेय संख्याएं दिया है उसका वर्ग निकालने के लिए बोला है, देख लीजिए वर्ग कैसे निकालते हैं भाई। ऐसे प्रश्न आएंगे, जो लोग सोच रहे हैं भैया हल्लुक है, कठिन है, तो ये सब मत देखो, आप लोग आराम से करिए और नॉर्मल प्रश्न होंगे, हमको ज़्यादा आसानी से डील कर पाएंगे एग्जाम में, अगर यहाँ पे प्रैक्टिस होगा तो। बताइएगा 2/3 का वर्ग निकालिए फटाफट। रिवीजन पे मतलब कि यह नहीं देखा जाता है कौन हार्ड है कौन ज़्यादा ईजी है। ईजी वाला भी नंबर कुछ न कुछ नंबर देगा और हार्ड वाला भी कुछ न कुछ नंबर देकर ही जाएगा। तो दोनों प्रश्नों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि अगर वेरिएशन हो जाएगा प्रश्नों में या फिर पेपर बहुत हार्ड हो जाएगा, पूरे के पूरे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि आपको कुछ ना आए, तो ऐसा तो होता नहीं कभी कि आपको कुछ ना आए। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े रहेंगे भाई तब भी तो कुछ आएगा उसमें, और इजी हो जाता है तो भैया बात ही अलग है, तब तो मेरिट हाई जाती है अगर कंपटीशन का लेवल है तो, है ना। चलिए बताइए, इसका वर्गमूल करिए, इसका वर्ग यानी वर्गमूल नहीं वर्ग, वर्ग करिए सबका। इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बटे 3 त्रिका 9, इसका करेंगे 3 त्रिका 9 बटे 16, इसका करेंगे 4 चौका 16 बटे 25, इसका करेंगे तो 25 बटा 36 भैया, ठीक है ना। आगे अब आ जाएं अभ्यास पे, बता दीजिए अभ्यास पे आ जाएं, अभ्यास पे आ जाएं। अभ्यास वाला प्रश्न चलिए करते हैं। अभ्यास वाला देखिए, इसमें दिया है 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है। 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है, हमने लिखा था अभी प्राकृतिक संख्याओं का घन, तो किसका घन है भाई बता सकते हैं। 6 का घन है, लिखा है 21, 31, 27 और 46 का घन निकालिए। 21 का घन निकालिए तो 21 गुणे 21 गुणे 21 कर दीजिए, घन आ जाएगा भाई। 21 का घन होता है 9261, लिख लेंगे। 31 का घनमूल निकाल, सॉरी घन नहीं, घनमूल नहीं, घन निकालिए। तो घन जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो उसका 3 बार गुणा, जैसे बोला है 31 का घन निकालिए, 21 का घन निकालिए, 41 का घन निकालिए, घन निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 31 के लिए 31 गुणे 31 गुणे 31 करेंगे, 21 के लिए 21 गुणे 21 गुणे 21 करेंगे। देखिए आप कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा चीटिंग किया है। इसका स्टेप मार्किंग होता है, और आपको अगर 2 नंबर है आप 3 स्टेप में निकालोगे तो 1 ही नंबर मिल जाएगा आपको और आपका मेरिट डाउन हो जाएगा। यह नहीं करना, हमको स्टेप जितना अच्छे से लिखेंगे उतना बढ़िया मार्क मिलेगा। 41 गुणे 41 गुणे 41, ठीक है कर लीजिए गुणा। 21 का तो हमने बता दिया, गुणा करेंगे 9261 आएगा भाई। हमको 25 तक क्या 30 उस तक याद है, उसके ऊपर नहीं याद है हमको, तो निकालने का तरीका पता रहना चाहिए बस। अब देखिए 31 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है। 31 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है भाई। 31 का स्क्वायर हम कैसे भूल सकते हैं, 961 981 होता है ना। 30 का स्क्वायर 900 961 981 3 त्रिका 9। 1 मिनट रुक जाइए कर लेते हैं गुणा। 31 है तो 30 प्लस 1 का तो कितना, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 0 31 करते हैं ना, 61 होगा भैया, यहाँ पर 61 होगा, 961 होगा। 961 में फिर 31 का गुणा करिए, 961 गुणे 31 कैसे गुणा करेंगे, ऐसे नहीं, आपको कैसे करना है 30 प्लस 1 करके। पहले 3 का करिए, 3 एकम 3 3 छक 18 को 8 हाथ में 1 3 27 1 28, 3 एकम 3 3 छक 18 को 8 हाथ में 2 सॉरी 1 आ गया, 3 9 27 1 28 हो गया, 0 लगा दीजिए, प्लस 1 का गुणा इसमें 961। अब इस 961 को इसमें जोड़ दीजिए, कर लीजिए 2 8, यहाँ पे जोड़ना है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए ना 31 का
क्यूब 31 गुणे 31 गुणे 31 गुणा करके कितना आया, जोड़ लीजिए, 1 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 10, 9 और 8 कितना हो गया, 9 10 7 17 को 7 हो गया, करिए 1 आ गया, और 8 1 9 हो गया, और लास्ट में 2 हो गया, यही हो गया। देख लीजिए लास्ट में 1 आता है, जिसका लास्ट में 1 है, चाहे 1 का क्यूब करिए, चाहे 1 का स्क्वायर करिए, चाहे 1 के पावर 4 करिए, हमेशा लास्ट में 1 ही आता है। चलिए इस प्रकार के प्रश्न ऐसे करते हैं ना। चलिए आ जाते हैं कुछ और प्रश्नों पे डील कर लेते हैं। अब सभी लोग बताएंगे 1/5 का घन। भैया बताइए, जो पूछे थे ये प्रश्न कि भैया सर बता दीजिए घनमूल कैसे निकलता है, घन कैसे निकलता, हो गया भाई। देखिए अभी अलजेब्रा, उपासना जी का क्वेश्चन था कि सर अलजेब्रा में कैसे एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो उसको भी बताएंगे, उसको भी बताते हैं अभी तुरंत। पहले इसको देख लीजिए, 1/5 का घन बताइए। अभ्यास वाला प्रश्न सभी लोग देख सकते हैं अपने बुक में, या बुक से सारे प्रश्न लिए गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस राजन और पवन से, और जो कॉन्सेप्ट होते हैं बुक से समझा जाता है, समझे ना। 1/5 का क्या बताना है, घन बताना है, बता दीजिए। मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको हम एक प्रकार से लिख सकते हैं, 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5, ये भी लिखा जा सकता है। 5 × 25 = 125, यानी 1/125। 1/125 लिखिए, या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर में -3। इसका कोई मतलब नहीं है, आपको घन पूछा है तो आपका राइट आंसर 1/25। आगे 0.1 का घन बताइए, 0.1 का घन बताइए, घन घन मतलब यह, तो बता दीजिए 0.1 का घन मतलब 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1। तो कितनी बार पॉइंट है, 1 2 3 बार है, तो 0 पॉइंट के आगे 1 2 बाद में 1, क्योंकि 1 गुणे 1 ये होता है, इस प्रकार करिए। या फिर 0.1 को पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा, पॉइंट हट गया। फिर 0.1 को 10 पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा ऊपर नीचे, पॉइंट हट गया। फिर यहाँ भी वही चीज़, तो पॉइंट हट गया, नीचे कितना आ गया, 1/1 2 3, तो फिर वही काम हो गया। जब यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो 0.001 यह राइट आंसर हुआ। अब अगला बताइएगा भैया, आप लोग बताइएगा। 16 दिया है भैया, 16/25 की पावर में मतलब क्यूब रूट में 3, इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, फटाफट बताइए कितना होगा, कितना हो जाएगा, कितना होगा। हमको तो नहीं लग रहा है कि हम लगा पाएंगे इसको। अच्छा इधर दिया है 2/5, 2/5 क्यों दिया है ना, यह दिया है इस तरह से। और क्या बोला है, अच्छा यह बताना है सिद्ध करिए गलत है कि सही है, यह बताना है गलत है कि सही है, बताओ गलत है कि सही है। गलत है भाई, देखिए तो 5 है, यहाँ पे 2 16 है, तो 16 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 2, नीचे क्या है 5 × 25, 5 गुणे 5, यहाँ पे 3 है, तो जब निकलेगा तो यही 2 निकलेगा ना। अब यहाँ पे एक 5 हमको चाहिए, और यहाँ पर 2 बार 2 चाहिए, 2 बार 2 चाहिए, तब जाके क्यों बनेगा, ये तो दिया नहीं है, यानी कि यह हमारा सिद्ध नहीं हो सकता है, गलत है, यह गलत है ना। यह पूछा गया सही है कि गलत है, तो यह गलत है ना, ये इसका राइट आंसर नहीं आएगा। एक पूर्ण घन नहीं है, एक पूर्ण घन नहीं है, ये चीज याद रखेंगे, एक जो है भैया पूर्ण घन नहीं है ना। और है नहीं है कि है, आप बताओगे। एक की पावर 3 लिखें, एक को रूट में क्यूब में लिखें, रूट क्यूब निकालना हो, तो क्या एक पूर्ण घन है, आप लोग बताएंगे एक पूर्ण घन है कि नहीं है। अब इतना पढ़ लिया तो बता ही सकते हो भाई। अब चलते हैं अलजेब्रा वाले पे, यह खत्म हो गया भाई, यही प्रश्न था आपका। अब हम इसके बाद राजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, पहले अलजेब्रा वाला कुछ देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। चलिए, जैसे अलजेब्रा में क्या आता है, एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, जैसे हम बोलें एक्स स्क्वायर है वाई, वाई स्क्वायर है एक्स, एक्स वाई जेड स्क्वायर है। अगर आपसे इसमें पूछे, यह अलजेब्रा का प्रश्न है, इसमें एलसीएम बताइए, पहले एचसीएफ बताइए। एचसीएफ का मतलब समझ रहे हैं, मसप, तो मसप इसमें बताइए, यह प्रश्न है आपका, मसप बताइए, मसप। तो देखिए सब में क्या कॉमन है, इसमें देखिए एक्स है, इसमें भी एक्स है, वाई है, और इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, एक पावर में एक एक है, इसमें भी क्या है एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। तो यहाँ पे आप बना लीजिए एक्स इंटू वाई, यहाँ बना लीजिए वाई इंटू एक्स, यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे तो है ही एक्स वाई जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पे भी यह वाला वाई, यह वाला एक्स, ये वाला एक्स हो गया। उसके बाद यह वाई या एक्स कॉमन है, जो कॉमन होता है वही हमारा मसप होता है, यानी एक्स वाई इस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से लगता है। अगर इसका एलसीएम पूछा होता, एलसीएम बताइए लसप, तो जो कॉमन है उसको लिख लेते। अब यहाँ पे क्या बच गया, एक्स,
तो x लिखिए, और कहीं x है, देखिए एक्स्ट्रा कहीं x नहीं है तो यहाँ पे x है, x लिख लीजिए। इसके बाद y, यहाँ पे भी कहीं एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो y हो गया इंटू वाई, और जेड स्क्वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो जेड स्क्वायर। अब आपको शानदार ट्रिक बताते हैं। म सब तो इसी तरह निकालेंगे कॉमन लेके, लेकिन ल सब कैसे निकालेंगे? सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर कहाँ पर है? x का हाईएस्ट पावर कहाँ पर है? x की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यहीं पर है, तो यह x स्क्वायर लिख लेंगे। अब वाई स्क्वायर सबसे ज़्यादा, y का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो वाई स्क्वायर लिख लेंगे। जेड का सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे? यहाँ पे है, तो जेड स्क्वायर लिख लेंगे। बस यह हो जाता है लसपा। लसपा में कुछ नहीं होता है, बस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर देखते हैं अलजेब्रा वाले सिस्टम में, और मसपा में जो कॉमन होता है वह ले लेते हैं। इस प्रकार का 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई जेड के पावर 5, एक्स के पावर 6 जेड के पावर 3 वाई के पावर 3। अब बताइए इसमें पहले मसपा बताइए। मसपा, तो मसपा में सबसे छोटा वैल्यू देखते हैं, सबसे छोटा पावर देखते हैं, और लसपा में सबसे बड़ा पावर देखते हैं। यह कॉन्सेप्ट में रख लीजिए। अब देखिए एक्स का सबसे छोटा पावर कहाँ पर है? यहाँ पर कहीं है, कहाँ पर है? यहाँ पे एक्स की पावर 6 है, यहाँ पे एक्स की पावर 3, एक्स की पावर सबसे छोटा यहाँ पर है। तो मसपा निकालते हैं जब, मसपा तो सबसे छोटा पावर देखते हैं। यह आपका यूपी टेट का भी प्रश्न है। तो सबसे छोटा पावर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब y का सबसे छोटा पावर यहीं पर है, देखिए यहाँ पर y के पावर 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो y के पावर 1 y हो गया। अब z का सबसे छोटा पावर यहाँ पर है 2, यहाँ पे 5, यहाँ पर भैया 3 है, तो z के पावर में 2, ये छोटा पावर हो गया। यह मसपा हो गया। अब लसपा क्या होगा सर? लसपा में लसपा यानी एलसीएम में सबसे बड़ा पावर देखते हैं। सबसे बड़ा पावर x का कहाँ पर है? 6, x की पावर 6, गुड़े मत लगाओ, छोड़ दो, क्योंकि है इंटू तो ऐसे ही समझ जाएंगे हम लोग। अब y का सबसे बड़ा पावर कहाँ पर है भाई? y का स्क्वायर और y की पावर 3, तो ये वाला सबसे बड़ा है, तो y की पावर 3 हो गया। z का सबसे बड़ा पावर क्या है? तो z के पावर यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर है, z के पावर 5, ठीक है ना, यह हो गया। यह इस तरह से यह लसपा हो गया। भाई उपासना जी समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न हम यूपी टेट में करा चुके हैं। आप अगर अच्छे से अलजेब्रा का वाला प्रश्न करना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे प्लेलिस्ट में। आपको यूपी टेट के 56 लेक्चर मिलेंगे मैथ में। अभी तक उतने ही कराए हैं, लगभग 3 चैप्टर आपका और बचा है। जैसे घड़ी का बचा है, घड़ी वाला हम 2 दिन में खत्म कर देंगे। बस थोड़ा सा इस वजह से रुके हुए हैं जिसकी आपका डीएलएड खत्म हो जाए, फिर स्टार्ट करेंगे। हिंदी का पूरा खत्म कर दिया गया है सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया गया है। सीडीपी का बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं, थोड़ा मोड़ा और बचा है, वो भी मैम करा देंगी जल्द ही, और आपके पेपर तक हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, घबराइए मत। इसके बाद आपका इन्वायरमेंट भी कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी हो जाएगा। लगभग 8-9 क्लास में, 8-8, 10-10 क्लास में हैं दोनों के, सीडीपी के और उसके, और हिंदी के लगभग 40 क्लास हुए हैं, और मैथ के लगभग 56 क्लास हुए हैं। तो ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लास नहीं बनाया हमने, और बच्चे जिससे कि बोर ना हो। लगभग 30 मिनट का क्लास है, मैक्सिमम 30 मिनट का है क्लास मैथ वाला। तो आप आराम से देखिए। अगर 56 क्लास है, 56 का आधा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा भैया बता दीजिए? 28 क्लास, मतलब 28 घंटे में आप खत्म कर सकते हो। मतलब अगर बैठ जाओगे अच्छे से तो 4-5-6 दिन में खत्म कर सकते हो पूरा क्लास, ठीक है ना। चलिए, यह रहा दोनों चैप्टर जो हमने रिवीजन करा दिया आपको, और 3 चैप्टर। अब हम चलते हैं अपने भैया राजन सीरीज की तरफ। राजन सीरीज में हमने कहाँ तक कल कर लिया था, उसके आगे चलते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ खोलने में टाइम लग रहा है, खुल जाए फिर उसके बाद आगे चलते हैं ना। राजन सीरीज पे आ जाते हैं। कल तक हमने कहाँ चला था, कहाँ तक हो गया था कल, उसके आगे चलते हैं ना। चलिए सारे बच्चे कमर कस लें, फिर स्टार्ट हो रहा है राजन सीरीज। राजन प्लस पवन दोनों मिक्स है ना। हमने कल अच्छे से देखा था सिक्का वाला, जो आपका प्रोबेबिलिटी था, है ना, प्रायिकता, उसमें देखा था। उसके बाद हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए थे। आप लोग पवन सीरीज से मिला सकते हैं, सारे मिला लीजिए, मिलाना है तो भैया से इसको। और आप लोग थोड़ा सा बस संख्या अपने इंक्रीज करें, सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं। बहुत पेपर से पहले हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे आ गए थे। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम आपको कल साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इस सब का वैल्यू बताए थे। आज हम प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रश्न क्या क्या दिया है, कैसे बनता है, इसमें कैसे प्रश्न बनता है आपका। पहला प्रश्न दिया है, लिखेंगे सभी लोग। ट्रायंगल ABC में कोण ए क्या है? समकोण है। कोण ए समकोण है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए
निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए साइन बी, साइन सी और टेन बी। यह शायद शिल्पा का प्रश्न भी था, कोई ग्रुप में है शिल्पा जी, तो उनका प्रश्न भी था ऐसा, तो हमने बताया भी था उनको। अब इस प्रकार का प्रश्न है, आपको दिया गया है ना। आपसे पहला ऑप्शन में दिया है ए, मतलब ऑप्शन नहीं है, ये चीज़ दिया है प्रश्न में ही। BC बराबर आपको दिया है √2, अभी हम चित्र बनाएंगे, यहाँ पे प्रश्न में बना है। और AB बराबर AC बराबर 1 दिया। यह पहला प्रश्न है, जो पहला निकालना है आपको यह दिया है। 1 आवर हैज़ बीन कंप्लीटेड। भैया आगे चलते हैं सेकंड आवर्स के लिए, लगभग 30 मिनट क्लास और चलेगी, घबराइए मत। BC बराबर √2, AB बराबर AC बराबर 1 है। भाई लंबी क्लास से आप ही का फायदा है कि ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि चांस बहुत बार नहीं मिलता है और टाइम बहुत कम हमारे पास है। हमको सामाजिक विज्ञान भी कराना है आपका और साइंस भी कराना है। मैथ खत्म होगा तभी उस पर हाथ लगाएंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं आपके अंदर कितना एफिशिएंसी है। आज शायद लास्ट जो आपका सेकंड सेमेस्टर वाले बैक के पेपर हैं मैथ के, वो आज कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा बच्चों का। तो हो सकता है बच्चे आ जाएं और अपना रिविजन करने लगे। आप लोग बताइएगा, पहले सामाजिक विज्ञान करा दिया जाए आपका कंप्लीट कि साइंस करा दिया जाए? इन दोनों में से क्या पहले कराया जाए, कौन सा मैराथन लगाया जाए? मैथ खत्म होने के बाद। मैथ में हम बता देते कितने लेक्चर और आएंगे, 3 लेक्चर और आएंगे, मतलब कि लगभग 2 मान लीजिए, 2 लेक्चर और आएंगे। 2 लेक्चर में मैथ फिनिश हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो आप लोग डेली अपना जो आपका डाउट होता है वो डेली आप लिख कर व्हाट्सएप पर दे दिया करिए। कोई भी क्लास चलेगा उसमें आपका डाउट ले लिया जाएगा। दूसरा पूछा जा रहा है आपसे बी में, AB बराबर अगर 5 दिया है, AB बराबर अगर 5 दिया है, भैया देखिए एक ही प्रश्न से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, तो आराम से प्रश्न को समझिए पहले ध्यान से, फिर उसके बाद लगाइएगा। BC बराबर 13 आपका जो बना है ना, जो चित्र बनाया गया है वह इस प्रकार से बनाया गया, ऐसे चित्र देख लीजिए, इस प्रकार से चित्र बना है। यह 1 है, यह आपका C है, यह आपका A है, यह आपका B है और यहाँ आपका √2 है ना। बस अब चलिए हम लगाते हैं भाई इसको। चलिएगा, देखिए पहला आप लोगों ने लगाया होगा, ट्राई किया होगा, आशा करते हैं। BC बराबर √2, AB बराबर AC बराबर 1 है, ये दिया गया है ना। और ये बाद वाला है, पहले के लिए यह वाला है, पहले के लिए यह वाला है। अब इसमें हमको क्या बताना है, पहले में साइन B बताना है, साइन C बताना है, टेन B बताना है, दोनों के लिए। इसके लिए भी साइन B, साइन C, साइन टेन B, इसके लिए भी साइन B, साइन C और टेन B बताना है। देखिए अगर इसको हमको यूपीटेट में करना होता तो फटाफट आंसर बता देते हैं, लेकिन आपको अच्छे से करना है DLED में। अब देखिए दोस्तों, पहले आप चित्र बनाएंगे इस प्रकार से, ऐसे चित्र बनाएंगे। यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर √2 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, C दिया है, यहाँ पे दिया है A और यहाँ पे दिया है B। आप कैसे निकालेंगे, पहले BC बराबर √2 है, ठीक है, BC बराबर √2 हमने रख दिया। AB बराबर AC बराबर 1 है, हो गया। अब पहले आप बताइए, एंगल A समकोण है, एंगल A यहाँ पे समकोण है, समकोण बना दिया गया। अब देखिए साइन B निकालना है। पहले साइन B हमने कल बताया था, साइन के लिए फॉर्मूला, साइन B दिया है तो साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। अब इसमें देखिए साइन B है तो B कहाँ पर है, B यहाँ पर है, B के सामने क्या होगा, लंब होगा। B के सामने क्या है, CA है, तो आप लिखेंगे AC बटे के लंब बटे कर्ण BC बटे BC। अब AC की वैल्यू क्या है, 1 है, तो लिखेंगे 1। BC की वैल्यू क्या है, √2 है, तो √2 लिख देंगे, √2 लिख दिए। अब ये आ गया साइन B की वैल्यू, साइन B। अगर पूछता है साइन B का एंगल बताइए, ये एंगल कितना होगा, तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, B बराबर साइन का इनवर्स हो जाएगा, इधर आएगा तो 1/√2। अब यही हो जाएगा साइन दोनों तरफ अगर साइन लिए रहेंगे तब, इधर भी साइन लिए हैं और यहाँ पे साइन तो था ही, तो यहाँ पे भी साइन आ जाता है। इस प्रकार से दोनों तरफ साइन लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, साइन √2 का। देखिए साइन √2 का मतलब क्या, 45 डिग्री। 1 मिनट, यह ऐसे होता है B बराबर। अब यहाँ पे कितना है, साइन 45, ऐसे लिखिए। साइन इनवर्स तो बाहर है ही, तो उसमें ये किसकी वैल्यू है, 1/√2, यह है साइन 45 की वैल्यू। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2। जो बच्चे कल का क्लास नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारी, वो क्लास देख लें भाई, उनसे सारे के सारे साइन की वैल्यू, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की, कोसेक की, सब बताया गया है, वो भी ट्रिक से। सिर्फ साइन का याद करिए और पाँचों मुफ्त में ले जाइए। यहाँ पर बहुत बड़ा ऑफर है आपका, मॉल में क्या होता है ऑफर, एक के साथ दूसरा फ्री, अगर 2 बाई करेंगे तो 1 फ्री, इस प्रकार का है ना, होता है ना भाई, बाई 1 गेट 2, इस प्रकार से होता है ना कि बाई टू गेट 1, यह होता है बाई 2 गेट 1, मतलब 2 बाई करो 1 फ्री। यहाँ पर क्या है, बाई करिए 5
सॉरी बाई करिए 1 और 5 फ्री, यानी कि बाई 1 गेट 5। इस प्रकार का कल हमने ट्रिक दिया था। केवल साइन का सारा याद कर लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी है सारे 60 डिग्री। उसके बाद पांचों का पांचों अपने आप याद हो जाएगा। ये हमने कल बताया था ट्रिक, आप देख लीजिए। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, यानी कि जो यह बी है ना, बी का कोड 45 डिग्री आ गया। तो कोड नहीं पूछा था हमसे, केवल यह पूछा था, तो राइट आंसर आपका यह वाला होगा। यह तो साइन बी के लिए हो गया। अब साइन सी बताइएगा, साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी क्या होगा, साइन सी देखिए, सी के लिए यह वाला, अब यह वाला, इसके सामने यह वाला 1, साइन सी के लिए भी वही चीज़ होगा क्योंकि वैल्यू समान है। साइन सी के लिए यह ए बी है, ए बी के सामने क्या है 1, और यह लंब होता है, लंब बटे यह कर्ण, तो इसमें भी √2 आ जाएगा। साइन सी के लिए भी हो गया। साइन बी की वैल्यू भी यही आई थी। अब टेन बी, आपको पता होना चाहिए टेन बी, टेन के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है साथियों। तो लंब की वैल्यू कितनी है, अगर टेन बी है तो बी की वैल्यू यह, बी के सामने 1, तो लंब होगा 1, आधार जो लगा हुआ होता है 1, यानी कि 1/1। अगर पूछता है बी का एंगल बताइए, अभी हमने देखा था 45 आया था, क्या इसमें भी 45 आ रहा है, देखिए। अब यहाँ पे 10 बी आपको पता होना चाहिए बी, अब 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 45 का ही तो होता है भाई। तो बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर हो गया 45 डिग्री, है ना। तो इस तरह भी आ गया, लेकिन आपका आंसर क्या है, यह वाला है, यह नहीं निकालना है आपको। और यहाँ पर आपका आंसर क्या है, यह वाला है, मतलब वही साइन के लिए यह, साइन सी के लिए, और यही साइन बी के लिए भी आया था, और 10 बी के लिए यह, है ना। यह पहले वाले के लिए हुआ। अब दूसरे वाले के लिए देखते हैं हम लोग ना। दूसरे वाले के लिए देखिएगा, दूसरे वाले के लिए हम बनाते हैं पहले फिगर, क्या क्या दिया गया है देखिएगा। ए बी बराबर 5 है, आपका जो ए है वो 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि आपको प्रश्न में बोला गया है यह चीज़। देखिए ऐसे बना है, यहाँ पे ए तो रहेगा ही, ऊपर सी रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो ए बी है वो 5 है, ए बी क्या है भाई, यह 90 डिग्री है, और ए बी की वैल्यू 5 दिया हुआ है आपको। और ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है। हाँ ए सी बराबर 12 दिया, अच्छा बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ए सी बराबर 12 है और बी सी बराबर 13 है। आपको अगर नहीं भी पता होगा तो हमने ट्रिपलेट बताया था। यह सब क्या है, पाइथागोरस त्रिक नियम है। पाइथागोरस त्रिक नियम से पता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 में 5 का स्क्वायर 25 जोड़ देंगे तो 169 इसके बराबर आ जाएगा। इस तरह भी पता कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब पहले साइन बी बताइए क्या होगा, साइन बी का मतलब वही लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब क्या, यह लंब है, इसके सामने अगर यह साइन बी ले रहे हैं इसके सामने यह लंब होगा और यह कर्ण होगा, यानी कि 12/13 होगा भाई। अब बताइए साइन सी की वैल्यू, साइन सी का मतलब क्या, इसके सामने यह लंब होगा 5 और कर्ण क्या है 13, तो 13 हो गया 5/13। 10b की वैल्यू बताइए, 10b का वैल्यू क्या होगा, 10b मतलब इसके सामने 12 लंब बटे आधार होता है 10b में, कल बताया गया था भाई। लंब बटे आधार मतलब 5, 12/5 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। लंब बटे आधार, बी के सामने वाला भुजा लंब और सटा हुआ भुजा आधार होता है, और 90 डिग्री सामने कर्ण होता है ना। तो 12/5 आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये बड़ा मत हो जा भैया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री के। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, साइन, यदि साइन ए बराबर 2/3 है, साइन ए बराबर 2/3 है, 2/3 है, तो कॉस ए व टेन ए का मान बताइए। तो कॉस ए व टेन ए का मान बताइए, बताइए फटाफट क्या होगा मान। भैया देखिए कॉस साइन ए बराबर 2/3 है, तो अगर हम बनाते हैं इस प्रकार का, ऐसे मान लीजिए बन गया भाई, यह हमारा समकोण में ही निकलता है। अगर साइन ए बराबर 2/3 है यानी कि लंब बटे कर्ण होगा। अगर हम यहाँ पे थीटा मानते हैं, तो लंब हमारा यह होगा, कर्ण हमारा यह होगा, यही तो होगा कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी कि लंब इसके सामने, अगर साइन ए हम इसको ए मानते हैं, एंगल ए, तो इसके सामने वाला लंब यानी कि 2 क्या होगा, लंब होगा, समझे। और यह क्या होगा, कर्ण होगा 3। अब आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, यक्स पहले निकाल लीजिए, यह यक्स है यानी ये लंब हो, ये हमारा एंगल ए है, यह एंगल बी, इसको एंगल बी बना दीजिए, इसको एंगल सी बना दीजिए, इस तरह से बना दीजिए अपने मन से। एंगल ए के सामने 2/3 यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ही तो होता है साइन ए बराबर, भाई साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण में होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि 2/3
लंब हमारा 2 और कर्ण 3, आधार निकालना है, आधार को हमने x मान लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4, यहाँ पे कितना होगा x स्क्वायर, 9 माइनस 4 का मतलब 5 बराबर x स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 5 आ गया। भाई यह आपका क्या हो गया, आधार हो गया, मतलब x की वैल्यू रूट में 5 आ गया। अब जो जो वैल्यू पूछा है सब निकाल दीजिए। cos a पूछा है तो cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण का मतलब दोस्तों, आधार क्या है हमारा, रूट में 5 है, कर्ण क्या है 3 है, यानी कि रूट में 5 बटे, देखिए a के लिए पूछेगा तभी होगा यह, अगर b की c के लिए पूछ लेता तब यह हमारा लंब होता, यह आधार हो जाता। समझ रहे हैं ना, इस बात को समझिएगा। अगर एंगल a के लिए पूछा है तभी जाके यह लंब होगा, यह आधार होगा, यानी आधार बटे कर्ण हमारा राइट आंसर होगा। रूट 5 बटे 3 होगा हमारा cos a बराबर। 10a बराबर क्या हो जाएगा, 10a। अगर 10c पूछा होता तब साथियों क्या हो जाता, अगर 10c पूछा होता तो वैल्यू तो सारे यही होते हैं, लेकिन 10c के लिए लंब यह होता, आधार यह होता। 10a के लिए लंब यह है, आधार यह है, तो 10c अगर पूछा होता तो रूट में 5 बटे, यहाँ पर क्या है, सही है ना, रूट में 5 बटे 2 हो जाता। 10c की वैल्यू रूट में 5 बटे 2 हो जाता। क्यों, क्योंकि इसके लिए यह लंब होता, यह आधार होता, लेकिन पूछा है 10a की वैल्यू तो यह लंब होगा और यह आधार होगा, यानी 2 बटे रूट में 5 आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से लगाते हैं प्रश्नों को। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न भैया, एक बार हम कहिए तो समय देख लें कितना हो रहा है। एक प्रश्न देते हैं, आप लोग को लगाते रहिए, हम समय देख लेते हैं तब तक। यदि कोसेक ए बराबर रूट में 10 दिया हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो शेष, देखिए राजन सीरीज पवन सीरीज का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर वहां से 100% चांस बनते हैं आने का। ये हमारा रैपिड फायर चल रहा है, रैपिड फायर मतलब कि ऑन द स्पॉट प्रश्न जो आ रहे हैं हम लोग करते चले जा रहे हैं, एक प्रश्न भी नहीं छोड़ेंगे। आप मैच कर लीजिए, अगर पवन सीरीज आपके पास है फटाफट बच्चे मैच कर लें, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भी कमेंट करेंगे। जैसे हमने आज 3 चैप्टर कंप्लीट किया, एक आपका घनमूल का, एक आपका जो घातांक नियम है उसका, उसमें सारे अभ्यास बुक का आप मैच कर लेंगे, बुक वाला सारा प्रश्न करा दिया गया। और तीसरा हमने अलजेब्रा का मसपा लसपा बताया, है ना। 3 चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया, उसके बाद हम आ गए राजन सीरीज। भाई मेहनत करा रहे हो तो कुछ शेयर भी कर दिया करिए भैया। आप लोगों को खुद सोचना चाहिए, सर की मेहनत अगर हमारे लिए अच्छी है तो हम खुद शेयर करें। जो हमारे आसपास हैं, चाहे जो भी बंदा हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, उनको हम सब्सक्राइब करवाएं सर का चैनल, क्योंकि सर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो सर के लिए हमारा मेहनत करना, हमारा शेयर करना जायज़ है, हमारा नियम है, मतलब कि हमारा हक है, हम शेयर करेंगे। हमारा एक तरह से हक होना चाहिए भाई, सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम सर के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते। त्रिकोणमिति, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में सारे विद्यार्थियों से जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं, सबसे सब्सक्राइब करा डालो। इस प्रकार से होना चाहिए, कुछ जज्बा होना चाहिए। सर आप कुछ दे रहे हैं तो आप सर से कुछ, सर को तो आप सर से आप कुछ मांग, मतलब कि सर आपको जब कुछ दे रहे हैं तो सर आपसे कुछ मांग तो नहीं रहे हैं, बस यही चीज़ मांगते हैं कि भैया आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करा दो चैनल को, थोड़ा शेयर कर दो और बच्चों को लेकर चले आओ। जितने आपके आसपास हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हों, जो 12 में हो, जो 11 में हो, सबको सब्सक्राइब करा डालो। बस यही तो सर चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, ठीक है ना। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात बताने हैं सारे के सारे, चलिए बताइए फटाफट अनुपात क्या होगा, सारे के सारे। अब आप लोग लगाइए फटाफट, हम थोड़ा समय देख लेते हैं। चलिएगा, अब इसमें ज़्यादा अभी समय नहीं हुआ है आपका, 1 घंटे 13 मिनट हुए हैं, 13-14 मिनट, तो करीब और 15-20 मिनट क्लास चलेगा, ठीक है ना। चलिए, अब एक कोसेक ए बराबर रूट 10 दिया है। अब हमने आपको कल बताया था, जो बच्चे कल लास्ट तक देखे होंगे, कोसेक बराबर क्या होता है। अगर साइन बराबर कहें तो साइन का उल्टा हो जाता है, यानी कि साइन इस प्रकार से, मतलब साइन का रिवर्स ये होता है। अगर साइन बराबर देखेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, इसका क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब होता है किसके बराबर होता है, कोसेक के बराबर होता है। अब चाहे कोसेक ए हो, चाहे कोसेक बी हो, चाहे कोसेक सी हो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है तो थीटा। अब हम यहाँ पे बनाते हैं कोण। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं, सब के सब किस में आते हैं, 90 डिग्री ट्रायंगल में आते हैं। तो यहाँ पर अगर यह 90 डिग्री है साथियों, इसके सामने हम क्या बोल लें, इसको कर्ण मान लेते हैं,
ये कड़ हमेशा रहेगा 90 डिग्री के सामने। और ए दिया है तो अगर हम इसको ए मानते हैं, यह ए मानते हैं और यह बी मानते हैं, यह ए, यह बी और यह सी मानते हैं, तो ए के सामने लंब होता है। तो लंब क्या है हमारा, लंब क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है वैल्यू आपको, √10। अब जब नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं हम लोग, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, यानी कड़ बटे लंब यही हो कोसेक ए बराबर कड़ बटे लंब। यानी कड़ में क्या वैल्यू दिया है, 10 दिया है, तो कड़ के प्लेस पे √10 लिख दीजिए, और लंब के प्लेस पे क्या दिया है, 1 दिया है, तो लंब के प्लेस सामने वाला लंब यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब आपको यह वैल्यू पहले पता होना चाहिए, तभी जाके आप निकाल पाओगे। साइन ए बराबर लंब बटे कड़ कितना आएगा, फटाफट बताएंगे आप लोग। कॉस ए बराबर आधार बटे कड़ कितना आएगा, फटाफट बताएंगे आप लोग। टेन ए बराबर कितना आएगा, टेन ए बराबर आधार कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार फटाफट बताएंगे आप लोग कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसके बाद कॉट ए बराबर टेन ए का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब होता है। और अगर एक और बचा है सेक, क्योंकि कोसेक तो दिया ही है, सेक ए बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी कड़ बटे आधार होता है साथियों, कड़ बटे आधार होता है ना, इस प्रकार का है। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं इसमें x की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये इसके सामने वाला यह लंब है, तो यह लंब बोलिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कड़ का स्क्वायर क्या है, √10 का स्क्वायर बराबर लंब में क्या है 1 का स्क्वायर, आधार में क्या है x प्लस x का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस x का स्क्वायर। अब यह 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 - 1 क्या बचेगा 9 बराबर x स्क्वायर। जब x स्क्वायर है दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 3 आ जाएगा साथियों, x बराबर क्या आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली, है ना। अब कड़ आपको पता है यहाँ √10 है और यहाँ पर आधार क्या है 3 है, लंब 1 है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कड़ है, मतलब कि लंब क्या है हमारा 1 है, 1 बटे कड़ क्या है √10, तो इसकी वैल्यू 1 बटे √10 हो गया। ठीक है, लंब बटे कड़ हो गया भाई, समझे कि नहीं, इसी का उल्टा होगा, कोसेक का उल्टा साइन ए होता है। अब कॉस से बताइए आधार बटे कड़, आधार क्या है हमारा 3 है, कड़ क्या हमारा √10 है, किसके लिए, कॉस ए के लिए, ए के लिए लंब या आधार्य, अगर कॉस सी पूछता तो इसके लिए लंब या आधार्य, है ना, तो कॉस ए पूछा है तो 3 बटे √10, इसका 10 ए बराबर लंब या है तो लंब बटे आधार, यानी कि 1 बटे 3 हो जाएगा, लंब बटे आधार। कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, यानी 3 बटे 1 होगा इसका, और सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए का उल्टा, कॉस ए 3 बटे √10 है, इसका हो जाएगा √10 बटे 3 हो जाएगा, है ना, सेक ए का उल्टा हो गया, मतलब कॉस ए का उल्टा हो गया। इस तरह से हो गया प्रश्न। चलिए ये अच्छा प्रश्न था, काफ़ी लेंदी था, अब इसको आप करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न पे चलते हैं फटाफट, चलिए सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग फटाफट, स्क्रीनशॉट कम से कम तो ले ही सकते हो, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, स्क्रीनशॉट लेके हटाओ, बाद में उसको देख लीजिएगा, अन्यथा वीडियो कहाँ भाग रहा है, वीडियो तो आपके पास है, बाद में पॉज करके देख लेना। चलिए एक प्रश्न लगाइएगा, 10a बराबर 2 है, यदि 10a बराबर 2 है तो निम्नलिखित का मान बताइए, तो निम्न का मान बताइए, निम्न का वैल्यू बताना है आपको, किसका वैल्यू बताना है सर, बताना है सेक ए इंटू साइन ए प्लस में 10 स्क्वायर ए माइनस में कोसेक ए, इसका वैल्यू बताना है, फटाफट बता दीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा है, आराम से बताएंगे। 10a बराबर क्या है 2 है, 10a बराबर 2 है भाई। अब 10 में किसी की वैल्यू 2 होती है क्या, 10 0 डिग्री की वैल्यू, 10 0 डिग्री की वैल्यू भैया क्या होगा 0 होगा, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होगा, 10 60 डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री की वैल्यू पूछा जा रहा है, 45 की नहीं, 45 का तो 1 होता है, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होते हैं, है ना, 2 तो नहीं होता है किसी का, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हमको पता है सर कि 10a बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, यानी देखिए इसी तरह लगाना है। आप यूपी टेट का सोल्यूशन नहीं कर रहे हो, अगर यूपी टेट का करते हैं तो चंद मिनटों का यह क्वेश्चन है, चंद सेकंडों का क्वेश्चन है, चंद का मतलब कि तुच्छ समय का, यह कर लीजिए भैया, हिंदी में शुद्ध हिंदी में तुच्छ समय होता है, नहीं तो इंग्लिश में बोलना है तो शॉर्ट टाइम,
वेरी शॉर्ट टाइम, इस तरह बोलो। लो अब देखो यहाँ पे दोस्तों लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार 10a, यानी कि लंब की वैल्यू क्या है बताइए भाई, लंब की 2 दिया है, आधार का 1 दिया है, जब नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है साथियों। यहाँ पे 2/1 हो गया, 10 की वैल्यू 2/1, तो आपको किसका निकालना है, साइन ए का, देखिए यहाँ पे साइन ए का निकालना है, सेक ए का निकालना है और कोसेक ए का निकालना है। जब साइन ए निकल जाएगा तो कोसेक निकल जाएगा आराम से, है ना, निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए। अब आपको पता है यह बनता है हमारा ऐसे, यह बनता है 90 डिग्री, इसके सामने कर्ण होता है, यह अगर ए है यानी कि ए या बी है या सी है तो यह ए के सामने यह लंब होगा, यह आधार होगा, यानी कि लंब बटे आधार। लंब क्या है 2 है, आधार क्या है 1 है, तो कर्ण बता दीजिए कितना होगा कर्ण, तो ये बता देंगे सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 प्लस 1 5, यानी कि 5 हो गया, 5 हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 हुआ, तो कर्ण बराबर कितना होगा रूट में 5 आ जाएगा साथियों, कर्ण बराबर रूट में 5 आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू बताइए, सेक ए की वैल्यू क्या होगी, सेक ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए का मतलब आधार बटे कर्ण, सेक ए का मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है रूट 5 बटे आधार क्या है हमारा 1, रूट 5 बटे 1 गुणे साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण, साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारा 2, कर्ण क्या है हमारा रूट में 5 है, प्लस 10 स्क्वायर है, 10 ए का वैल्यू 2/1, 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोसेक ए साइन ए का उल्टा, साइन ए आपने कितना निकाला 2/√5, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण, कोसेक ए का मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है √5 और लंब कितना है 2, क्योंकि सामने यह है, इस वजह से क्या हो जाएगा √5/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए भैया, देखिए √5 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा माइनस में √5/2, सॉल्व करिए 4 2 6 माइनस रूट में 5/2, 6 दूनी 12 माइनस रूट में 5/2 आपका राइट आंसर होगा यही, ठीक है छात्रों, ये 12 माइनस रूट में 5/2। अगला प्रश्न चलते हैं, अच्छा प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है आप लोग को, करिए। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाइए, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाना है आपको, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाना है। चलिए लास्ट प्रश्न आज का होगा, ऐसे प्रश्न आएंगे तो लेंदी मतलब कि लॉन्ग प्रश्न होंगे यह। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाने के लिए अगर बोलेगा तो मतलब ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। अब जितने वैल्यू हैं साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक सब निकालना है इसमें, तभी समझाया जा सकता है। क्या प्रश्न है, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाइए। देखिए 45 डिग्री के अनुपात को समझाना है मतलब कि हमको क्लियर करना है। आपको पता है दोस्तों ये ऊपर होता है वाई डायरेक्शन और नीचे होता है एक्स, यह होता है एक्स डायरेक्शन। अब इसी के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है। अगर हम मानते हैं 0 से चल रहा है तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से अगर लंब डालेंगे तो इस पे डाल दिया हमने लंब, आप इधर भी डाल के लगा सकते हो लंब, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो यह होगा यह 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है साथियों। अब 45 डिग्री वाला समझाना है तो जब यह 90 होगा तो यह 45 मान लेते हैं और यह 45 मान लेते हैं, तो हमको खास इससे मतलब नहीं, किसी दोनों में से कोई एक का मतलब है। अब बताइए अगर इसकी वैल्यू हम मानते हैं ये आपका रेडियस है किसी भी सर्कल का ये रेडियस होता है, क्योंकि इसको अगर ओरिजिन मानकर यहाँ से हम लोग सर्कल खींचते हैं ऐसे तो ये हमारा क्या आता है रेडियस आता है साथियों। अब ये वाला डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन क्या है हमारा, ये वाला डायरेक्शन क्या है वाई, देखिए वाई पे ऊपर जा रहे हो ना ये वाई है। और ये वाला डायरेक्शन क्या है साथियों, ये एक्स है, क्योंकि एक्स पे है, एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर, ये हमारा रेडियस। अब बता दो सारे के सारे वैल्यू 10 45 इसको हटा दो, 10 45 इसके लिए बताना है आपको, सारे वैल्यू बताइए। अगर पूछा जाता है साइन 45 की वैल्यू बताइए, साइन 45 की, अच्छा सब आर की वैल्यू भी हम एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लें क्या, एक्स और वाई में निकाल लेते हैं आर की वैल्यू। यह कर्ण है, देखिए 90 डिग्री के सामने कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर आर का स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक चीज और समझ सकते हैं आप, जो डिस्टेंस यह है वही डिस्टेंस यह है ना, तो यहाँ पे y बराबर एक्स लिख देते हैं हम लोग, y बराबर एक्स लिख देते हैं, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर
y की वैल्यू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मतलब 2 का x स्क्वायर, 2 का x स्क्वायर भाई जुड़ गया। अब यहाँ पे r स्क्वायर बराबर यह है तो r बराबर क्या होगा रूट में 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो यानी कि रूट 2 इंटू में x यह वैल्यू आ जाएगा r की। तो r के प्लेस में क्या लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू x, सबके वैल्यू अभी x में हो गए। देखिए y बराबर x, यह x है, यह वाला डिस्टेंस समान है भाई, यह डिस्टेंस समान है, यह वाला इसके समान है, तभी तो यह 45 डिग्री बना। आपको पता होना चाहिए अगर कोई बेस समान होता है उसमें बनने वाले एंगल जो होते हैं वो बराबर होंगे। अगर एंगल बराबर है पहले से 45 इसका मतलब यह भुजा बराबर है, वही यहाँ पर है। अगर यह 45 तो यह भी 45 ही होगा, क्योंकि अगर 90 है 45 है किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। तो जब यह वाला एंगल बराबर हो गया तो इस भुजा का दोनों का बराबर हो जाना है, यानी यह y बराबर x है, यह x हो जाएगा। यह y एक्सिस पे है तो हमने y माना था, यह x एक्सिस पे तो x माना था। अब दोनों भुजा बराबर है तो यानी यह x है तो यह भी x होगा। अब यहाँ पे लगा दिया हमने, इसकी वैल्यू भी x में आ गई, इसकी भी। अब बता दो सारे के सारे वैल्यू। साइन a बराबर क्या होता है, लास्ट प्रश्न है, साइन 45 के लिए निकालना है ना, तो साइन 45 इस वाले 45 के लिए, इसके लिए नहीं है ना, इस वाले 45 के लिए बताइए। लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़ का मतलब लंब क्या है हमारा, लंब यह है, यह लंब है यानी x भाई, ये y के प्लेस पे अब x रखना है आपको, x बटे कड़ क्या है हमारा, कड़ हमारा यह है, r के प्लेस पे रूट टू x, यह कैंसिल हुआ। बताइए 1 बटे रूट 2 आ गया, 1 बटे रूट 2 आया, 1 बटे रूट 2 किसका वैल्यू होता है, साइन 45 डिग्री का। प्रूफ हो रहा है कि नहीं भाई, प्रूफ हो रहा है कि नहीं, साबित हो रहा है, साबित हो गया, क्योंकि साइन 45 की ही वैल्यू होती है 1 बटे रूट 2, साबित हो गया पहला। अब इसके बाद चलते हैं कॉस पे, कॉस 45 डिग्री बराबर यहाँ देखिए क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। जब आधार बटे कड़ होता है तो आधार की वैल्यू क्या है, इसके जस्ट सटा हुआ भाग क्या है, क्योंकि सामने लंब होता है, सटा हुआ भाग यक्स है, तो यही आधार है हमारा यक्स। कड़ क्या है, कड़ भी यक्स है, कड़ भी क्या है, कड़ यक्स कहाँ से, कड़ रूट 2 बटे यक्स है, रूट 2 इंटू यक्स है, तो रूट 2 इंटू यक्स से जाएगा तो बचेगा 1/√2। अब बताइए cos 45 की वैल्यू भी तो 1 बटे रूट 2 होता है भाई, ये भी सही है। आगे चलते हैं किसका, 10 का, 10 मतलब 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू क्या है यक्स, आधार की वैल्यू यक्स बटे यक्स, कैंसिल हुआ तो 1 आया। अब 10 45 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है, होती है, मतलब प्रूफ हो रहा है। देखिए प्रूफ हो रहा है, अगर 10 60 के लिए बोलता तो उसके लिए भी प्रूफ कर देते हैं, लेकिन 10 45 बोला, 10 45 देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है भैया, कॉट 45 का मतलब लंब बटे आधार था उसमें, इसमें आधार बटे लंब हो जाएगा, मतलब 1 बटे 1 यानी यक्स बटे यक्स, यह भी एक आ गया। अब कॉट 45 बोले चाहे 10 45 बोले तो वैल्यू एक ही होता है। पर साइन 45 डिग्री बोलता है और कॉस 45 डिग्री, साइन और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1 बटे रूट 2 ही होता है। और कोसेक 45 बोले और सेक 45 बोले तो उसके लिए रूट 2 वैल्यू होता है। देखिए कोसेक बचा है, कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 45 का मतलब क्या, कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, कड़ बटे लंब होता है, कड़ बटे लंब। अब हमारा कड़ उसमें कितना है भाई, कड़ उसमें कितना है, कड़ हमारा कितना है, रूट 2x है, रूट 2x, क्योंकि r की वैल्यू रूट 2x है तो रूट 2x बटे कड़ हो गया। लंब कितना है, लंब देखिए इसके सामने x है, मतलब y को हमने x माना है तो यहाँ कैंसिल हुआ, रूट 2 आ गया, रूट 2 का कोसेक 45 की वैल्यू रूट 2 होता है, कल हमने लिखवाया था, आप जरूर देखेंगे। इसके बाद सेक 45 की वैल्यू, सेक का मतलब क्या, सेक का मतलब कॉस का उल्टा, ये आधार बटे कड़ है तो ये कड़ बटे आधार होता है, कड़ बटे आधार का मतलब हो गया साथियों, कड़ की वैल्यू कितनी है, कड़ की वैल्यू कितनी है, रूट 2x है, तो रूट 2x बटे आधार की वैल्यू कितनी है, आधार कितना है, आधार यह है हमारा, क्योंकि यह 45 है तो इसके लिए आधार लंब यह, तो आधार यक्स गया, बचा रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, सेक में 45 की, तो हो गया ना। इस तरह से हमने आज का सेशन समाप्त करते हैं साथियों। अब इसी तरह सेशन पाने के लिए अगर आप लोग की संख्या इसी तरह रहेगी तो हम शायद बंद कर देंगे क्लास को, क्योंकि हमारी मजबूरी हो जाएगी भाई, फिर अगर आप लोग अपनी संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी मजबूरी होगी, क्लास को बंद करना ही पड़ेगा। और बगैर, है ना, समझ रहे हैं ना, अगर करना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा सा शेयर किया करिए और अपने भाइयों को उम्मीद दिलाइए इस बात का कि जैसे ही मैच खत्म होगा, 2-1 दिन और लगेंगे, बस 2-1 दिन, इसके बाद राजन सीरीज पवन सीरीज दोनों मिक्सअप चल रहा है, दोनों खत्म होगा। इससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाता है तो आप लोग बताइएगा, और कमेंट में यह करना नहीं भूलेंगे कि जो प्रश्न आपको डाउट है वो बताया करिए डेली, उसको ले लिया जाएगा, पहले उसको कराया जाएगा, फिर क्लास स्टार्ट होगा आपका।
जैसे डेली होता है, ठीक है। लेकिन 5 बजने तक आपको टाइम दिया गया है, 5 बजने तक आज आप सेंड कर देंगे, तब जाके PDF बनाएंगे हम और उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है छात्रों। चलिए नमस्कार, विदा लेते हैं। बस आप लोग एक काम करिए, हमारा सहयोग करिए। यूपी टेट पूरा फ्री में आपको दे दिया गया है, प्लेलिस्ट में है, पूरा आकर देख लीजिए। और 4th सेमेस्टर के लिए सेकेंड सेमेस्टर का जो DLED है इसके पे लिख दिया गया है 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथ, सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथ DLED में। और यूपी टेट के लिए क्लास में लिखा होगा यूपी टेट मैथ क्लास, है ना, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, मैथ क्लास, इस तरह लिखा होगा, बना होगा प्लेलिस्ट में। और नीचे जाएंगे तो साइंस का भी क्लास मिलेगा आपको, साइंस ट्रिक करके, उसमें करीब हमने 20 से 25 40 के आसपास में, उसमें भी हमने पूरा टेस्ट कराया है, उसको देख लीजिएगा। साइंस वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी। इसके बाद उसमें बायोलॉजी रह गया है, कुछ दिन में उसको भी स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी जब जाएंगे सेशन में, प्लेलिस्ट में आएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी मैप से पढ़ाया गया है, पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर आता है, वो पढ़ सकते हैं भाई, सब कुछ पढ़िए, सब कुछ फ्री है। आप लोग बस लगन से लग जाइए। यूपी टेट निकलेगा, सी टेट निकलेगा, सुपर टेट निकलेगा, और आप मिठाई भी खिलाओगे, हमें 100% मिठाई खिलाओगे या फिर मत खिलाओगे, कोई भी बात नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ लो अच्छे से, नंबर पा जाओ। और भाई 1-2 साल में अगर पाना हो जॉब तो पा लो, नहीं तो फिर आप समझ रहे हो ना, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो वही समझ रहे हो ना, फिर क्या मिलेगा, जहाँ 50,000 मिलता है वहाँ पे 10-10 हज़ार रख के 5 लोग को दिया जाएगा। अब इस तरह मंजूर हो तो ठीक है, 1-2 साल और रुक जाओ, अन्यथा मेहनत करो, आने वाली वैकेंसी क्लियर कर दो, बस मेहनत करो, फ्री में सब कुछ दिया गया है। नमस्कार।